इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 ऑफ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। मैच द एपीज गिवन इन कॉलम ए। तो कॉलम ए के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए गए हैं विद सुटेबल कॉमन डिफरेंसेस गिवन इन कॉलम बी, और यहाँ पे b1 b2 b3 ये सब कॉमन डिफरेंसेस है। तो हमें मैच करना है कि a1 किसके साथ मैच होगा, b1 a2 किसके साथ मैच होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। So let's start with A1. 2 -2 -6 -10। तो अगर हम कोई भी पहले दो नंबर्स को ही माइनस कर दे तो आएगा -2 -2, यानी कि A2 -A1। ओके, और वो मिलता है हमको -4। और हमको दिया गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। और -4 लिखा हुआ है B4 में, सो A1 corresponds to B4। चलिए A2 देखते हैं। A is given to be -18। A2 के अंदर पहला नंबर है -18, नंबर ऑफ नंबर्स इज 10 और द लास्ट नंबर इज 0। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। an है 0, a है -18, n की वैल्यू है 10, -1d। -18 को ले लो उस तरफ तो हो जाएगा +18। 10 - 1 होता है 9, 9d, 9 को ले लो नीचे तो d की वैल्यू हो जाती है 2। सो 2 कहाँ लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है B5 पे, सो A2 के साथ आएगा B5। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। A3 देखते हैं। A3 में दिया गया है A is equal to 0 और A10 यानी कि लास्ट नंबर समझ लो 6 है, यानी कि n की वैल्यू 10 है। तो फिर से हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। a ऑफ 10 इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1, और d नहीं पता। सो A10 दिया है 6, 0 को हम कर देंगे इग्नोर। 10 - 1 9 होता है, 9d। 6 over 9 is equal to d, which is 2/3। So 2/3 yes B1 में लिखा हुआ है, so A3 के साथ मैच होगा B1। और अब हम देखेंगे A4 किसके साथ होता है मैच। A2 दिया गया है 13 और A4 दिया गया है 3। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि A4 माइनस A2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 13, राइट? यानी कि हमको मिलेगा -10। पर A4 होता है A प्लस 3d, जबकि A2 होता है A प्लस 1d। सो A प्लस 3d माइनस A माइनस d is equal to -10। A minus A is 0, 3d minus 1d is 2d is -10, therefore d is -10 over 2, which is equal to -5, -5। so -5 भी दिया गया है B2 पे, so A4 करस्पॉन्ड होगा B2 से। तो इस तरह से मैच द कॉलम के जरिए हमको कॉमन डिफरेंसेस पूछे गए। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस है, हम कोई भी 3 करेंगे और मैं चाहूंगा कि तुम इंडिपेंडेंटली बाकी 2 करो। वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। हमें कंफर्म करना है कि हर एक में कॉमन डिफरेंस है और वो एपी है। एंड देन राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो उसके बाद के 3 टर्म्स हमें लिखने। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड सम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और वो है 5, 14/3, 13/3, 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले तो वेरीफाई करेंगे क्या ये सचमुच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। सो ये है A1, ये है A2, A3, A4 वगैरह वगैरह वगैरह। सो हम A2 - A1 करेंगे सबसे पहले।
So 14 over 3 minus 5, this minus this, okay? 5 के नीचे 1 लिख डालते हैं, 3 1 जा 3, बटरफ्लाई कर रहे हैं, 14 1 जा 14, 5 3 जा 15, minus 1/3, तो हमें हमेशा minus 1/3 मिलना चाहिए. Third number minus the second number, which is this minus this. 13 over 3 minus 14 over 3. तो यहाँ पर तो कोई बटरफ्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लेते हैं. 13 minus 14, which is minus 1/3. That's also correct. Very good. अब हम ये दोनों को ही माइनस करके देख लेते हैं. A4 minus A3 is equal to 4 minus 13 over 3. इसके नीचे 1 लिख डालते हैं. 1 3 जा 3, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बटरफ्लाई करेंगे. 4 3 जा 12, 13 1 जा 13, तो ये बार भी आया minus 1/3. Therefore, we can say that D is minus 1/3. There is a common difference. तो अभी next 3 terms कैसे find करेंगे? तो A5 जो 4 terms हमको पता है, तो वो रहेगा 4th term plus common difference. तो 4th term is 4 plus common difference, but common difference खुद negative है, तो negative 1/3, minus 1/3. तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे बटरफ्लाई, तो आएगा 12 minus 1, which is 11/3. Similarly, A6, A5 plus D, यानी कि 11/3 minus 1/3, which is 11 minus 1 the whole upon 3, which is 10/3. Okay, अब दिखती बात है 9/3 आएगा और 9/3 3 होता है. A7 is equal to A6 plus D, which is 10 over 3 minus 1/3. So common denominator is 3, 10 minus 1, which is 9/3, which is 3. So the next 3 terms are, the next 3 terms are 11/3, 10/3 and 3. तो इस तरह से हमने ये सब को सॉल्व किया. चलिए अब मैं 4th सम बताता हूँ, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है ये सब, ठीक है? You can try this 3rd sum, 2√3 minus 1√3 is 1√3, तो common difference 1√3 आएगा. मैं 4th वाला करके बताता हूँ. तो पहला टर्म कॉमा के पहले लिखा हुआ है a plus b. दूसरा टर्म है, चलो मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ, a plus 1 plus b. फिर उसके बाद वाला टर्म है a plus 1 plus b plus 1, etc. ओके, तो हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये एक AP है. तो ये बात ऑलरेडी क्योंकि स्मॉल a यूज हो रहा है, चलिए ऐसे भी A1 A2 ही यूज करने वाले, तो कोई प्रॉब्लम, वरना हम कैपिटल A भी यूज कर सकते हैं. सो A2 minus A1 रहेगा दिस ग्रीन नंबर माइनस द ब्लू नंबर. सो A plus 1 plus B माइनस A plus B. ओके, ब्रैकेट बहुत जरूरी है. तो वो रहेगा A plus 1 plus B minus A minus B. A minus A is 0, B minus B is 0, so we only get a 1. यानी कि एक ज्यादा, देख सकते हैं A plus B जो यहाँ पर भी है लेकिन एक्स्ट्रा 1 के साथ. तो वैसे हम करेंगे A3 minus A2. Let me use different ink so that you understand. तो सबसे पहले मैं रेड वाला रेड में लिखता हूँ, तो वो है A plus 1 plus B plus 1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन, और उसके अंदर आएगा A2 यानी कि जो ग्रीन कलर में है A plus 1 plus B. नेक्स्ट लाइन, तो ये तो वैसे रहेगा A plus 1 plus B plus 1, माइनस सबके लिए, ये ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं अगर चाहिए तो, माइनस A minus 1 minus B. सो प्लस A माइनस A से कैंसिल, B माइनस B से कैंसिल, 1 माइनस 1 से कैंसिल, बचा सिर्फ ये वाला 1, which is equal to 1. So हम देख सकते हैं therefore there is a common difference of 1.
अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। अभी नेक्स्ट टर्म फाइंड करना बहुत इजी है वैसे तो, क्योंकि अब यहाँ पे नोटिस करो ये a था, a+1 हुआ, लेकिन b वैसे ही रहा, फिर a+1 वैसे ही रहा, लेकिन b+1 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म मुझे लगता है a+2 आएगा, लेकिन b+1 वैसे ही रहेगा, फिर a+2 और b+2 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑलरेडी वी हैव 3 टर्म्स, तो फोर्थ टर्म आएगा the third term plus common difference. The third term was the red one, a plus 1 plus b plus 1. Common difference is plus 1. मैं क्या करता हूँ, सिर्फ a को a+1 को 1 से बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा a+2 plus b plus 1. वैसे हम लिख सकते हैं a plus b plus 3, लेकिन ये ज्यादा बेटर लग रहा है। उसी तरह से a5 क्या रहेगा, the fourth term plus d, यानी कि a प्लस 2 प्लस b प्लस 1 प्लस 1। तो मैं ये वाले 1 को पढ़ाऊंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 प्लस b प्लस 2। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म a6 वुड बी a5 प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 1, तो रहेगा a प्लस 2 प्लस b प्लस 2 प्लस एक्स्ट्रा 1, तो ये रहेगा a प्लस 3 प्लस b प्लस 2। और इस तरह से हम और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे फिफ्थ सम क्या है। तो पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है 2a प्लस 1, तीसरा टर्म है 3a प्लस 2, और चौथा टर्म भी दिया है 4a प्लस 3। सो इफ यू नोटिस केयरफुली, ये a है जिसका 2a 3a 4a हुआ, यहाँ पे a के बाद प्लस 0 समझ लो, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो एक एक a बढ़ रहा है और एक एक नंबर बढ़ रहा है। आई थिंक a प्लस 1 should be the common difference. So a2 minus a1. Let me scroll down a bit. सिर्फ यही देखते हैं जो सब है, और वो है the green part 2a plus 1 minus the blue part which is a, तो वो होता है 2a minus a is 1a plus 1। तो हमको पहली बार मिला a plus 1। अब देखते हैं दूसरी बार क्या मिलता है, a3 minus a2। What is a3? a3 is the red part, 3a plus 2 minus what is a2? a2 is the green part, 2a plus 1। इस तरह से लिखना सही नहीं है, ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3a plus 2 minus 2a minus 1। Remember the minus is for both. So 3a minus 2a is 1a, like terms together, plus 2 minus 1 is plus 1, तो फिर से हमको वही मिला a plus 1। उसी तरह से a4 minus a3 क्या रहेगा, pink part, the pink number minus the red number। पर फिर से ये एक से ज्यादा टर्म्स है तो ब्रैकेट डालना जरूरी है। इज इक्वल टू 4a plus 3 minus 3a minus 2। So 4a minus 3a is 1a, 3 minus 2 is plus 1. Therefore, we can say the common difference is a plus 1. अच्छा, अब common difference तो हमको मिल गया है, तो अब हमें फाइंड करना है a5, a6 और a7। So a5 रहेगा a4 plus common difference। तो a4 क्या था, a4 वो पिंक नंबर था, 4a plus 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है a plus 1। So 4a plus a is 5a, plus 3 plus 1 is plus 4। So the next number is 5a plus 4। Similarly a6 करेंगे, तो प्रीवियस नंबर a5 plus d, रिमेंबर अगर a5 ही रॉन्ग कैलकुलेट किया तो a6 a7 भी रॉन्ग हो जाएगी। So 5a plus 4 plus another a plus 1 which is the common difference, तो ये हो जाएगा 6a plus 5। And the next number a7 is the sixth number plus common difference, which is 6a plus 5 plus the common difference of a plus 1, तो ये हो जाएगा 7a plus 6। तो इस तरह से सिस्टमैटिकली हमें बाकी के नंबर्स फाइंड करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3,
write the first three terms of the APs where A and D are given below. So let's do the first one. थर्ड का फर्स्ट, A दिया है 1/2 और कॉमन डिफरेंस दिया है -1/6। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड A है जो है 1/2। जो सेकंड टर्म है वो रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 1/2 प्लस -1/6। तो हम करेंगे यहाँ पे बटरफ्लाई, या बटरफ्लाई ना करना हो so we can just multiply a 3 above and 3 below. So 3 2s are 6, okay, और ये हो जाएगा 3 minus 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 minus 1 the whole upon 6, यानी कि 2 upon 6, यानी कि 1 upon 3. So the next number would be 1 upon 3. और उसी तरह से A3 क्या रहेगा, the second number plus common difference 1 upon 3 minus 1 upon 6. तो ऊपर और नीचे फिर से हम 2 मल्टीप्लाई कर देते सो दैट 6 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाए, ठीक है। और 2 1 होता है 2 और 1, तो आएगा 2 minus 1 the whole upon 6 which is 1 upon 6. So the first three numbers are 1 upon 2, 1 upon 3 and 1 upon 6. चलिए थर्ड सम करते हैं, मैं सेकंड सम एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग खुद कर पाओगे। So sum number 3. The first number is square root of 2. The common difference is 1 over square root of 2. So the first number is the first number itself, square root of 2. तो second number क्या रहेगा? Second number रहेगा the first number plus common difference, यानी कि square root of 2 plus 1 upon square root of 2. इसके नीचे 1 assume करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, 1 into root 2 is root 2. Root 2 into root 2 is 2. 1 1 is 1. So the answer is 3 over root 2. वैसे 3 upon root 2 रॉन्ग आंसर तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें। तो हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ऊपर और नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट गायब हो जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2, सो ये हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 2। और अब हम फाइंड करेंगे एक और नंबर, so the third number would be the second number, यहाँ पे मुझे A1 लिखना चाहिए था, चलता है, लेकिन the second number plus common difference, और वो है 3 root 2 upon 2 plus common difference is 1 upon root 2. फिर से हम वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 root 2, 3 root 2 multiplied by root 2, root 2 into root 2 is 2, 2 3s are 6 plus 1 into 2 is 2. तो यहाँ पर आएगा 8 over 2 root 2, 2 1s are 2 4s are, यानी कि 4 upon root 2, ऊपर और नीचे root 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 root 2 upon root 2 into root 2 is 2, 2 1s are 2 2s are 4, so the answer is 2 square root of 2. वैसे हम चाहे तो ये नंबर को भी A2 समझकर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ना A2 plus D, तो हम 3 upon root 2 को भी D 1 upon root 2 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर आएगा root 2 और ऊपर आएगा 3 plus 1, यानी कि 4 upon root 2, और वो 4 upon root 2 फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, ऊपर और नीचे root 2 मल्टीप्लाई करना है, और तुमको आंसर मिलेगा 2 root 2. So the first three numbers are square root of 2, 3 root 2 upon 2 and 2 root 2. Question number 4. Find A, B and C such that the following numbers are in arithmetic progression: A 7, B 23 and C. वैसे इसको करने के एक से ज्यादा मेथड्स है, हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे। सो ये सारे के सारे नंबर्स AP में है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो रहेगा A2 minus A1, यानी कि 7 minus A। हम ये भी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस रहेगा A3 minus A2, यानी कि B minus 7।
हम ये भी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 भी रहेगा, यानी कि 23 माइनस B, और A5 और A4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी वही आंसर आना चाहिए, C माइनस 23, यानी कि सारे के सारे नंबर्स आपस में इक्वल है। तो हम ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल आता हो, जैसे कि ये और ये, तो हम लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट A3 माइनस A2 which is also equal to A4 minus A3। तो A3 minus A2 है B minus 7 और A4 minus A3 है 23 minus B। क्यों ये दोनों को ही लिया गया? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है B और हमको B की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। सो B माइनस B उस तरफ गया तो प्लस B, 23 यहीं पे है, माइनस 7 उस तरफ गया तो हो गया प्लस 7। So 2b is equal to 30, therefore b is equal to 30 upon 2, which is equal to 15। अब हमको b की वैल्यू 15 मिल गई है। अब हम a और c आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले सकता हूँ a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूँ। सो a2 क्या है? a2 minus a1 है 7 minus a, और a3 minus a2 है b minus 7, सही है। टेकिंग दिस एंड दिस टुगेदर, अब हमको b की वैल्यू पता है 15, तो 7 माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 7, तो 7 माइनस a इज इक्वल टू 8, माइनस a को उस तरफ ले लो तो प्लस a, 8 को इस तरफ ले लो तो हो जाएगा माइनस 8, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो हमको a की वैल्यू भी पता चल गई, वो है माइनस 1। और अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बाजू वाले को ही साथ में दो, हम फर्स्ट और लास्ट को भी साथ में ले सकते हैं। सो हम कह सकते हैं A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, यानी कि 23 माइनस B इज इक्वल टू C माइनस 23। तो हमको अब B की वैल्यू पता है 15, तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू C माइनस 23। तो माइनस 23 उस तरफ ले लो तो C अकेला रह जाएगा। So 23 minus 15 plus 23, तो 23 plus 23 पहले कर लेते तो हो जाएगा 46, 46 minus 15 करते तो आंसर आएगा 31। So C की वैल्यू है 31। So these are the answers, -1 A की वैल्यू, फिर 7, तो हम देख सकते हैं 8 बड़ा है, तो 8 बढ़ेगा तो 15 आएगा, तो B की वैल्यू 15 है, और 8 बढ़ेगा तो 23 आएगा जो सही है, और 8 बढ़ेगा तो 31 यानी कि 31 आएगा। तो हम कंफर्म कर सकते हैं बिना पीछे के आंसर्स को देखे कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली सही है। Sum number 5. Determine the AP whose fifth term is 19 and the difference of the 8th term and the 13th term is 20। तो हमें क्या क्या दिया गया है? फिफ्थ टर्म 19 है, यानी A5 है 19, and the difference between the 8th term from the 19th term, from the 13th term, sorry, तो 13th term minus 8th term gives us 20। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले A5 वाला इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। A5 is 19, A5 को हम लिख सकते हैं A plus n minus 1d, यानी कि A plus 4d which is 19, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और अब हम यूज करेंगे सेकंड इंफॉर्मेशन, A13 minus A8 is 20। A13 को हम कैसे लिख सकते हैं? A13 को लिख सकते हैं A plus 12d, जबकि A8 को कैसे लिख सकते हैं? A plus 7d। एक एक कम कर दो, 13 में से एक कम किया 12 और 8 में से एक कम किया तो 7, और दोनों को करेंगे माइनस, ब्रैकेट जरूरी है, तो मिलेगा 20। Therefore, A plus 12d minus A minus 7d is 20. A minus A is 0. 12d minus 7d is 5d is equal to 20. Therefore, we can say the common difference is 20 upon 5, which is equal to 4. तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया है 4, हम सीधा इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो
a plus 4d is 19 from 1, ठीक है, और a नहीं पता है, d पता चल गया है, वो है 4, that is 19. So a plus 16 is 19. a is equal to 19 minus 16, where a is 3. तो हमको मिल गया a 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है. पहले चार टर्म्स फाइंड करते हैं. a1 is equal to a is equal to 3. a2 is equal to first term plus common difference. So 3 plus 4, which is 7. a3 is equal to a2 plus common difference. 7 plus 4, which is 11. a4 is equal to 11 plus common difference. The shortcut लिख रहा हूँ. a3 plus common difference. 11 plus 4, which is 15. So the required AP is 3, 7, 11, 15, etc., etc., etc. Question number 6. The 26th, 11th, and the last term of an AP are 0, 3, and negative 1/5, respectively. Find the common difference and the number of terms. So what all things are given to us? A26 is 0, A11, 11th term है 3, और nth term, लास्ट टर्म पता नहीं क्या है n, लेकिन वो है -1/5. तो हम सिर्फ पहले दो चीजों को यूज करके फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, और a भी फाइंड कर सकते हैं. सो हम पहले लिखते हैं A26 is equal to 0, a plus 25d is 0, equation number 1. फिर हम लिखेंगे A11 is equal to 3. A11 का मतलब a plus 10d is equal to 3, equation number 2. अब हम दोनों को करेंगे subtract. So equation 1 minus equation 2. तो equation 1 है a plus 25d is equal to 0, जबकि equation 2 है a plus 10d which is equal to 3, और दोनों को करना है subtract. So what will be the answer? a plus 25d minus a minus 10d is equal to -3. a minus a cancels. 25d minus 10d is 15d, which is -3. Therefore d is -3 over 15, which is -1/5. 3 ones are 3, 3 5s are 50. अभी हम किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो a plus 25d is 0. Therefore a plus, तो हम कॉमन, पहला जो आंसर था कॉमन डिफरेंस वो तो मिल गया -1/5. अब हम a फाइंड करेंगे ताकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया जा सके. ठीक है. सो 25 multiplied by -1/5, which is 0. So 5 ones are 5 5s are. So we have a plus को नहीं लिखना चाहिए क्योंकि प्लस एंड माइनस माइनस होता है. 5 ones are 5 is equal to 0. Therefore a is equal to -5 उस तरफ, तो +5. सो हमको मिल गया पहला नंबर है 5 और कॉमन डिफरेंस है -1/5. अभी हमें ये फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर्स है, क्योंकि a of n दिया गया है -1/5. सो हम यूज करेंगे an is equal to a plus n minus 1d. an दिया गया है -1/5 और a है 5 प्लस n minus 1, n नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी है -1/5. ठीक है. सो -1/5 is equal to 5. ये -1/5 को दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा माइनस और 1n/5. नेगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 1/5. व्हाट नेक्स्ट? लाइक टर्म्स टुगेदर करेंगे हम, तो हम करेंगे -n/5 को ले लेते उस तरफ, तो हो जाएगा n/5.
5 प्लस 1/5 को यहीं पे रखते हैं और माइनस 1/5 को यहां पर ले लेते तो हो जाएगा प्लस 1/5। ओके, n को अकेला करते हैं और करेंगे मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1/5 इज 2/5। ठीक है, मैंने यहां से 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। चलो चाहो तो अपने ओन तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो किया वही करो। तो 25 प्लस 2 विच इज 27। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 27 और हमको कॉमन डिफरेंस माइनस 1/5 तो पहले से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। तो हमको दिया गया है द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म इज 52। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। टेंथ टर्म इज 46 और जो टेंथ नंबर है वो 46 है। तो दो इक्वेशंस हमको मिलेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और डी मिलेगा और ए और डी की मदद से फाइंड द एपी और एपी भी फाइंड हो जाएगा। सो लेट अस यूज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। a5 प्लस a7 इज 5 to 52। a5 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 4d। वैसे a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d is 52, a plus a is 2a, 4d plus 6d is 10d is equal to 52, right? Dividing 2 on both sides, हर एक नंबर इवन है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा a plus 5d is equal to 26, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इंफॉर्मेशन है a10 is equal to 46। a10 का मतलब a plus 9d n minus 1d, ओके, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा 2 minus 1। तो 2 क्या है? a plus 9d gives us a 46 and what is equation number 1? a plus 5d is equal to 26 और दोनों को करो सब्ट्रैक्ट या ब्रैकेट ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। सो a plus 9d minus a minus 5d is equal to 20. So a minus a cancels, 4d is 20, तो d मिलेगा 20 over 4 which is 5। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया है 5। किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, a plus 5d is 26। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, from step number 1, a plus 5, common difference अभी अभी मिला है 5 is 26, a plus 25 is 26, a is equal to 26 minus 25, a is equal to 1। तो अब हमको मिल गया a, हमको पता है d, अगर दोनों करेक्ट है तो हमको a भी मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है यानी कि 1 होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 1 प्लस कॉमन डिफरेंस ऑफ 5 which is 6। थर्ड टर्म क्या होता है? सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ओके, which is 6 plus 5 which is 11। रिमेंबर एक भी गलत सब गलत, ओके। a4 क्या होता है? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस which is 11 plus 5 which is 16। Therefore the required AP is 1 6 11 16। तो ये सम के पहले ही हमको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा और ये जो है उससे सेकंड इक्वेशन मिलेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों को तो ए और डी मिलेगा और एक बार ए और डी मिल गया तो हम लोग को वो रिक्वायर्ड एपी भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 20th term of the AP whose 7th term is 24 less than the 11th term। Find first term being 12। तो हमको क्या क्या पूछा गया और क्या दिया गया? पूछा गया है कि फाइंड टर्म नंबर 20, ओके, और क्या दिया? फर्स्ट टर्म बीइंग 12 यानी कि a 12 है, a1 12 है, whose 7th term is 24 less is 24 less than the 11th term।
और इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो A11 माइनस A7 इज 24, सही है ना, -24 इस तरफ, A7 इस तरफ। तो हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है, A तो पहले से ही दिया है, तो हम A को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, D मिल जाएगा, A और D यूज करके A20 मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंफॉर्मेशन। A11 क्या रहेगा, A प्लस 10D माइनस ब्रैकेट ओपन, A7 क्या रहेगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 24। सो A plus 10D minus A minus 6D is 24. A और minus से cancel हो गया, 10D minus 6D is 4D is 24. Therefore, the common difference D is 24 over 4, which is 6. So we already knew 12A and we now know D is 6. तो हम यूज करेंगे AN is equal to A plus N minus 1D। हमको A of 20 फाइंड करना है, तो A20 is equal to A है 12 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइड बाय 6। सो 12 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो 12 प्लस 9 6 are 54, 5 carry, 1 6 are 6 plus 5 is 11. So 2 plus 4 is 6, 11 plus 1 is 12. So the answer to this is 126. Question number 9. If the ninth term of an AP is 0, if the ninth term of an AP is 0, prove that its 29th term is twice the 19th term. So proof क्या करना है? The 29th term, तो मैं लिख देता हूँ to prove its 29th term is twice the 19th, twice यानी 2 times the 19th term. तो अगर एक AP ऐसा लिख रहे हैं जिसका 9 टर्म 0 है, तो चाहे वो उसका कोई भी फर्स्ट टर्म हो या कोई भी कॉमन डिफरेंस हो, उसका 29 टर्म 19 टर्म का डबल ही होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर 29 term is twice the 19 term, then the 9 term will definitely be 0. लेकिन प्रूफ करो, तो देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। हमको पहला दिया गया है A9 is equal to 0, मतलब A plus 8D, you know 9 minus 1 is 8, so A plus 8D is 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पर A को आइसोलेट करेंगे और लिखेंगे उसके जगह पे प्लस 8D को ले लेते हैं उस तरफ, वो हो जाएगा माइनस 8D, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पर भी A दिखता है वहां पे माइनस 8D लिख डालेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टू प्रूव, और वो है A29। A29 का मतलब A प्लस 28D, ठीक है ना, n माइनस 1। पर हमको पता है A की वैल्यू है -8, तो -8 नहीं -8D प्लस 28D, तो इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1, ठीक है, और -8 प्लस 28 इज 20D, तो LHS हो गया 20D। अब हम देखते हैं RHS क्या आता है। RHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स A19, which is 2 times A19 का मतलब A plus 18D, सही ना, 19 minus 1 is 18, तो ये हो जाएगा 2A plus 36D, ओपन द ब्रैकेट्स के बाद, और 2A का मतलब है -8D plus 36D। Let me scroll down a bit, okay, is equal to -16D plus 36D, तो ये हो जाएगा 20D। क्यों, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 36 minus 16 is 20, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस। तो हम देख सकते हैं वहां पर भी 20D मिला था, यहाँ पर भी 20D मिला, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि देयरफॉर A29 is 2 times A19। In fact, on second thoughts, हम यहीं पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देते तो और भी फटाफट हो जाता। A के यहाँ पे हम लिख डालते हैं -8D plus 18D, यानी कि 2 into 10D, और वो जल्दी से हमको 20D मिल जाता है। लेकिन एनी हाउ हम लोग किसी भी तरह से करेंगे तो हमको LHS और RHS डेफिनेटली
वही मिलता। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13 और नॉट। यानी कि अगर मैं ये एपी लिखूं 7, 10, 13 वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या इस एपी पर 55 आएगा कि स्किप हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 11 और 12 स्किप हो गए, पर 13 नहीं, 13 रहा ये एपी पे। तो वैसे देखना 55 डज इट लाई ऑन द एपी और नॉट? इफ यस, इफ इट लाइज ऑन द एपी, व्हिच टर्म इज इट? तो हमको क्या दिया गया? हमको दिया गया ए है 7, कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 7 यानी कि 3, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस रहेगा a2 माइनस a1, और हम अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि a n इज 55, यानी n ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिससे 55 विल लाई ऑन दैट एपी। तो अगर ये n हमको कोई नेचुरल नंबर मिलता है, देन इट लाइज ऑन द एपी। 55 लाइज ऑन द एपी। लाइज का मतलब झूठ बोलना नहीं, लाइज का मतलब रहना। पर अगर ये n एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट डज नॉट लाई, डज नॉट लाई। चलो तो चेक करते हैं इसको। सो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। 55 इज इक्वल टू 7 प्लस n नहीं पता, d पता है 3। सो 55 माइनस 7 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। तो 15 माइनस 7 होता है 8, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। 3 को डिवाइड कर दो, 48 ओवर 3 इज n माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 16 प्लस 1 माइनस 1 उस तरफ, प्लस 1 इज इक्वल टू n, therefore n इज इक्वल टू 17, और ये एक नेचुरल नंबर है। सो हम लिखेंगे therefore 55 lies on the given AP, on the given arithmetic progression. Not only that, it is the 17th term, ठीक है, वो 70वां नंबर, इट इज द 17th टर्म ऑफ द एपी। और अगर मान लो कि परफेक्टली डिवाइड नहीं होता, लेट्स से 49/3 होता या ऐसा कुछ नंबर होता, तो हम लिखते हैं 55 डज नॉट लाई ऑन द गिवन एपी, और फिर ये सेकंड पार्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन k so that k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4 are three consecutive terms of an AP. So this is the first term, ये है दूसरा and तीसरा। These three terms are the three consecutive terms of an AP. मतलब अगर A1 में लिखूं तो ये है k square plus 4k plus 8. A2 is 2k square plus 3k plus 6. And the third term A3 is 3k square plus 4k plus 4. तो हमें फाइंड करना है अगर ये तीनों टर्म्स है AP के, तो k की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। A2 इज 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस ब्रैकेट ओपन, और अंदर आएगा A1। A1 क्या है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 क्लोज द ब्रैकेट, okay, is equal to what is A3? A3 is 3k square plus 4k plus 4 minus ब्रैकेट ओपन, और अंदर क्या आएगा? A2 आएगा। A2 क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो सिर्फ पहला वाला ही नेगेटिव रहेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव ही रह जाएंगे। So open the brackets. So 2k square plus 3k plus 6 as it is, minus k square minus 4k minus 8
is equal to 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square minus 3k minus 6। और अभी तक अगर हमने सब कुछ सही किया है तो हमें k का वैल्यू मिलेगा। सो सबको एक तरफ ले लेते हैं, स्पेशली k स्क्वायर्स को एक तरफ लेते हैं। सो यहां पर ऑलरेडी है 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और ये उस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर, इजंट इट? और ये k स्क्वायर भी उस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर। सो ये सारे k स्क्वायर एक तरफ आ गए। अब हम k की बात करेंगे तो प्लस 3k, फिर माइनस 4k, फिर ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4k, और माइनस 3k उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3k। और इसी तरह से हम कॉन्स्टेंट्स को भी साथ में लेते हैं, प्लस 6, माइनस 8, माइनस 4 एंड प्लस 6, और ये सब हो जाएंगे 0। ठीक है, क्योंकि उस तरफ अब कुछ भी नहीं बचा। चलिए, तो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर, माइनस 3k स्क्वायर 0। तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। 3k माइनस 4k माइनस 4k प्लस 3k, so 3 plus 3 is 6, 6 minus 4 is 2, 2 minus 4 is minus 2k, और उसी तरह से 6 plus 6 is 12, 12 minus 8 minus 4 is 0, so we can say that 2k is equal to 0, minus 2k को उस तरफ ले लिया, therefore k is equal to 0 upon 2, so k is also equal to 0, so the value of k is 0। और अगर आप k is equal to 0 फटाफट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 8, a2 की वैल्यू आएगी 6 और a3 की वैल्यू आएगी 4, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -2, सो ये इंडीड एक AP है, therefore k की वैल्यू है 0। Question number 12. Split 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4, 6, 2, 3। तो इसका मतलब ये होता है कि there are 3 numbers और ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 207, क्योंकि हमने 207 को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 207, and the product of two smaller parts, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 4, 6, 2, 3। तो जब कभी भी हमें 3 नंबर लेना हो AP में तो हम लेंगे पहले नंबर को A माइनस D, दूसरा नंबर रहेगा A, तीसरा नंबर रहेगा A प्लस D, यानी कि हम मिडिल टर्म को ये बार A लेंगे, ना कि फर्स्ट टर्म को। और यहाँ पे A का मतलब फर्स्ट नंबर नहीं, ओके? तो हम मिडिल टर्म को लेंगे A, प्रीवियस टर्म को लेंगे A माइनस D, और नेक्स्ट टर्म को लेंगे A प्लस D। सो रिमेंबर, यहाँ पर A का मतलब एक्चुअली फर्स्ट नंबर नहीं होता है। तो ये तीनों को अगर ऐड किया जाए, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, तो हमें मिलना चाहिए 207, बिकॉज स्प्लिट 207 इन 3 पार्ट्स, तो 3 टुकड़ों में 207 को डिवाइड कर रहे हैं हम, स्प्लिट कर रहे हैं, तो वही तीनों को फिर से ज्वाइन करेंगे तो 207 आएगा। माइनस D प्लस D कैंसिल, और हमें मिलता है A प्लस A इज 3A which is 207, therefore A is 207 divided by 3, 3 ones are 3, 3 6 are 18, 3 9s are 27, so हमको मिल गया कि मिडिल नंबर है 69, मिडिल नंबर 69 मिल गया है, लेकिन अभी भी हमको फर्स्ट और थर्ड नंबर नहीं मिला है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये सेकंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन? द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि दिस एंड दिस इज 4, 6, 2, 3, मतलब A multiplied by A minus D is 4, 6, 2, 3. So A into A is A square minus A into D, या तो बेटर ये रहेगा कि अब मैं A को सब्स्टिट्यूट कर दूं क्योंकि A की वैल्यू मिल गई है,
So 69 multiplied by 69 minus D is 4623. 69 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. 69 minus D is 4623 divided by 69. Okay, 69 3 के टेबल में जाता है और I believe 23 में जाता होगा. क्या ये 3 में जाता है? Yes, ऊपर वाला भी 3 में जाता है, तो दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 1s are 3. अब 23 एक प्राइम नंबर है और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये परफेक्टली डिवाइड होगा. सो 23 से डिवाइड करना है 1541. सो 23, लेट्स से 23 7s are कितना होता है? 3 7s are 21, 2 7s are 14, 15 16. ये थोड़ा 154 से छोटा है, तो आई थिंक 23 6s are 3 6s are 18, 1 carry, 2 6s are 12, 13. So 23 6s are 138. तो 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4. 14 minus 8 is 6. 4 minus 3 is 1. 1 as it is. और हमें पता है 23 7s are 161 होता है, तो 23 7s are 161 और यहाँ पर आंसर आएगा 67. माइनस डी को उस तरफ ले लो, 67 को यहाँ पर, तो माइनस डी हो गया प्लस डी. 69 minus 67 which is 2. So common difference is 2. तो हमें फाइंड करने हैं वो तीनों नंबर्स. तो हमारा पहला नंबर है a minus d, यानी कि 69 minus 2 यानी कि 67. दूसरा नंबर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है a और वो मिला है हमें 69. और तीसरा नंबर है a plus d, तो वो रहेगा 69 plus 2 यानी कि 71. तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? लेट मी डू इट ऑन द कैलकुलेटर. तो तीनों को ऐड करेंगे 67 plus 69 plus 71, तो हमें मिलना चाहिए 207. और सिर्फ 67 और 69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4623, यानी कि हमारा ये आंसर जो हमने फाइंड किया है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 13. The angles of a triangle are in arithmetic progression. The greatest angle is twice the least. Find the angles of the triangle. So हम बोलेंगे let measure angle A, measure angle B and measure angle C. तो B को हम A लेंगे, measure angle A को लेंगे A minus D और measure angle C को लेंगे A plus D. You can write PQR also if you want. तो हमें एक तो ये पता है कि ये तीनों AP में आएंगे और तीनों का टोटल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is always 180 degrees. So A minus D plus A plus A plus D will be 180. Minus D plus D cancels. So thrice of A is 180. Therefore A is 180 upon 3. यानी कि जो मिडिल एंगल है वो डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, लेकिन ये उससे थोड़ा कम और ये उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा. सो अब ये कैसे फाइंड किया जाए? तो उसके लिए हम लोग सेकेंड इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं. द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट. मतलब ग्रेटेस्ट एंगल है एंगल C is 2 times the least angle is A minus D, तो एंगल A. करेक्ट. सो सब्स्टिट्यूट करते हैं. A plus D is 2 times A minus D. A हमको पता है 60, सब्स्टिट्यूट करो. 60 plus D is 2 times 60 minus D. Let's open the bracket. Therefore 60 plus D is equal to 2 60s are 120 minus 2 into D is 2D. Minus 2D को वहां पर लेते हैं, 60 को यहाँ पर. So D plus 2D is 120 minus 60. So 3D is 60. Therefore the common difference is 60 upon 3, which is 20. तो हमको मिल गया कि common difference है 20. Find the angles. So angle A is A minus D. A मिला 60, D मिला 20.
तो 60 minus 20 is 40 degrees. एंगल बी तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही मिल गया था ए, और वो है 60 डिग्रीज. और तीसरा एंगल सी इज ए प्लस डी which is 60 plus 20 which is 80 degrees. So check करते हैं, the greatest angle is twice the least. The greatest angle 80 is double of 40. और तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा. तो ये पता था कि हमारा आंसर राइट है. Question number 14. If the nth terms of the two APs 9, 7, 5, etc., 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 and 24, 21, 18, etc., 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 are the same, find the value of n, also find that term. यानी कि 9, 7, 5 को अगर मैं लिखते रहूँगा और 24, 21, 18 लिखते रहूँगा, तो दोनों का जो nth नंबर है वो सेम है. तो हमें ये बताना है कि वो nth नंबर क्या है और वो कितना है, n क्या है और nth नंबर क्या है. सो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों एपीज को लिखेंगे. तो AP1 है 9, 7, 5 एक्सेट्रा, यानी ए की वैल्यू है 9 और कॉमन डिफरेंस है 7 minus 9 which is -2. हाँ, बहुत लोग गलती करके 2 लिख डालते हैं, लेकिन 2 नहीं है, वो -2 है. और जो सेकेंड एपी है, AP2 है, वो है 24, 21, 18 एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम कैपिटल ए यूज करेंगे क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज किया है. तो वो है 24 फर्स्ट नंबर, और जो कॉमन डिफरेंस है उसके लिए कैपिटल डी यूज करते हैं, और वो है सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर, और वो है -3. तो दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है, लेकिन दोनों का nth नंबर सेम है. तो an इज इक्वल टू an. an का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर आएगा कैपिटल A प्लस, लेकिन n स्मॉल ही रहेगा क्योंकि दोनों का n सेम है, n माइनस 1d. मतलब मान लो कि इसका 10वां नंबर और इसका भी 10वां नंबर सेम है, तो n की वैल्यू तो 10 रहेगी ना दोनों तरफ. तो यहाँ पर n, यहाँ पे भी स्मॉल n ही यूज कर रहे हैं. ये नहीं कि यहाँ पे स्मॉल n और यहाँ पे कैपिटल n. ठीक है, तो 10वां नंबर भी सेम है और वो n भी सेम है. सो a सब्स्टिट्यूट करते हैं. a क्या है, a है 9 प्लस n हमको नहीं मालूम है, n फाइंड हो जाएगा इनटू -2. कैपिटल A इज 24 प्लस n नहीं मालूम, कैपिटल D इज -3. सो 9 -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -2n प्लस 2, और 24 -3n प्लस 3. तो अब हम लेके लाइक टर्म्स टुगेदर. तो 9 प्लस 2 होता है 11, और 11 उस तरफ जाएगा तो आएगा -11. 24 प्लस 3 होता है 27, वहीं पर रह गया. -2n यहीं पर रह गया, और -3n उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3n. तो -2n प्लस 3n इज 1n, 1 को इग्नोर करते हैं. 27 minus 11 is 16. मतलब दोनों का 16वां नंबर सेम. The term number 16 is same. Okay? तो ठीक है, टर्म नंबर 16 सेम है, लेकिन वो टर्म भी फाइंड करनी है. तो हम an लिख डालते हैं. स्मॉल an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. स्मॉल a है 9. अब हमको पता है कि 16th नंबर सेम है, तो 16 माइनस 1 इंटू -2. अगर तुम चाहो तो कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D भी यूज कर सकते हैं 24 और -3 के साथ, पर n 16 ही रहेगा, और तभी भी तुमको यही नंबर मिलेगा. 9 प्लस 15 इंटू -2. सो 9 माइनस 30, क्योंकि 15 टू 30, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव. So plus n minus is minus, 30 minus 9 is 21, sign of the greater one is minus. So दोनों का 16th term, the 16th term of both APs is -21. तो दोनों का 16वां नंबर, ये भी कम होते होते -21 पे पहुंचेगा 16 नंबर तक, ये भी कम होते होते 16वें नंबर तक -21 पे पहुंचेगा. Question number 15. If the sum of the third and the eighth terms of an AP is 7, यानी कि टोटल किया गया अगर थर्ड नंबर और एथ नंबर को, तो 7 मिलेगा.
and the sum of the 7th and the 14th term is -3. Find the 10th term. ठीक है, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगे. हमने इस तरह के सम्स पहले भी किए. So the sum of the third number and the 8th number is 7, and the sum of the 7th number and the 14th number is -3. So ये है वो दो इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके हमें A और D फाइंड करना है, और एक बार A और D मिल गया तो हमको 10th नंबर फाइंड करना है. So let us use the first information first. So A3 plus A8 is 7 given. A3 का मतलब होता है A plus 2D n-1 हो जाएगा, और A8 का मतलब हो जाएगा A plus 7D which is 7. A plus A is 2A, 2D plus 7D is 9D which is 7. Right? Equation number 1. उसी तरह से हम ये सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करते हैं. A7 plus A14 is -3. A7 के लिए लिखेंगे A plus 6D plus A14 के लिए लिखेंगे A plus 13D which is equal to -3. A plus A is 2A, 6D plus 13D. So 3 plus 6 is 9, 19D होगा, is equal to -3. Equation number 4, actually ये 1 नहीं, ये 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी यूज किया है. या तो ये दोनों को नंबर मत दो, इसको 1 और 2 नंबर दे दो. दोनों में 2A है, सो मैं दोनों को अगर करूंगा सब्ट्रैक्ट तो काम बन जाएगा. सो 4 minus 3, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3. सो 2A plus 19D is -3. 2A plus 9D is 7. मैं वर्टिकली कर रहा हूँ ये बार, तो क्या होगा, नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस. तो अभी हमें फर्स्ट और लास्ट साइन देखनी है. प्लस एंड माइनस इज -2A minus 2A is 0. प्लस एंड माइनस इज माइनस. 19 minus 9 is 10D. 19 बड़ा, उसका साइन है पॉजिटिव. माइनस एंड माइनस इज प्लस. 3 plus 7 is 10. साइन ऑफ द ग्रेटर वन, 7 की न्यू साइन है माइनस. तो 10D is -10. D is -10 upon 10 which is -1. So we have just got the value of common difference. मैं इक्वेशन नंबर 3 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. So 2A plus 9D is 7 from 3. So 2A plus 9 times -1 is 7. Therefore 2A minus 9 is 7. Therefore 2A is 7 plus 9. Minus 9 उस तरफ गया, plus 9 हो गया. 2A is equal to 16. A is 16 over 2 which is equal to 8. अगर ये दोनों हमने सही से फाइंड कर लिया है तो अभी हमें फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि A10. So AN is equal to A plus n-1D. सही. So A10 क्या रहेगा? Therefore A10 would be equal to A plus A क्या है? 8 है. 10 minus 1 यानी 9 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस है -1, यानी कि 8 प्लस प्लस बाद में लिखता हूं मैं. 10 minus 1 is 9. 9 into 1 is 9. Positive and negative is negative. So the answer to that would be -1, यानी कि जो 10th नंबर है वो है -1. Question number 16. Find the 12th term from the end of the AP. जब कभी ऐसा बोलेंगे ना from the end, तो हमें इस AP का रिवर्स लिख लेना चाहिए. So हम लिखेंगे the reverse of the given AP is, हम शुरू करेंगे -100 से और फिर एंड करेंगे -6, -4 और -2 पे. और अब हम फाइंड करेंगे 12th नंबर प्रॉपर. ठीक है, तो ये रिवर्स एपी का पहला नंबर है -100. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 10 minus 10, यानी कि -2 माइनस ऑफ -4, यानी कि -2 plus 4 which is 2. तो गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस था -2 और रिवर्स का कॉमन डिफरेंस है +2. तो हमें 12th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना था. अब हमें 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड करना है.
So an is equal to a plus n minus 1d. So a12 is equal to a कितना है -100 plus n minus 1 यानी कि 12 minus 1 into 2. So we have -100 plus 11 twos are पहले multiply फिर add subtract. So 11 twos are 22. Minus and plus is minus. 100 minus 22. 10 minus 2 is 8. 9 minus 2 is 7. Sign of the greater one is minus. So अगर ये AP को लिखा गया और पीछे से अगर 12वां नंबर लेंगे यानी 12th लास्ट नंबर तो आएगा -78. Sum number 17. Which term of the AP 53, 48, 43, etc. is the first negative term? मतलब अगर मैं इसी तरह से नंबर्स को लिखते रहूं 53 उसका लिख रहा हूं 48 यानी 5 कम और फिर 43 यानी और 5 कम, तो तुम्हें बताना है कि कौन सा नंबर पहला नेगेटिव नंबर रहेगा, यानी कि क्या वो 10वां नंबर पहला नेगेटिव नंबर रहेगा या 12वां नंबर या जो भी। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि अब पहला नंबर हमको दिया गया है 53, कॉमन डिफरेंस है 48 माइनस 53 विच इज -5, यानी कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं और अभी हमें फाइंड करना है कि n की वो क्या वैल्यू है जिसमें वो फर्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, यानी an वुड बी लेस देन 0। ठीक है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इज जस्ट लेस देन 0। a की वैल्यू है 53 प्लस n नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंस इज -5 is less than d, less than 0. So 53 minus 5 into n is minus 5n, minus 5 into minus 1 is plus 5 is less than 0. तो minus 5n को उस तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा positive 5n. 53 plus 5 is 58. मैं इसको रीराइट लिख देता हूँ, रीराइट करता हूँ, 5n is greater than 58. So n is greater than 58 over 5. इसका डेसिमल आंसर ले लेते हैं जो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। 5 ones are 5, 5 ones are 5, पॉइंट आएगा फिर 3 कैरी, 5 6 are 30, isn't it? So 11.6, मतलब n जब तक 11 है तब तक वो पॉजिटिव है, जैसे n 11.6 से ज्यादा है तो उसका मतलब वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है। ऐसा समझ लो कि 11.6th नंबर जो हालांकि होता ही नहीं है, पर 11.6th नंबर इज एग्जैक्टली 0, पर उसके ऊपर कोई भी नंबर है वो नेगेटिव है। सो इसका मतलब है जो नेक्स्ट नंबर है 12th नंबर इज द फर्स्ट नेगेटिव, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, तो हम वो भी फाइंड करेंगे। a12 क्या रहेगा, a प्लस 11d, करेक्ट, 12 माइनस 1, a कितना है, a है 53 प्लस 11 इंटू माइनस 5, सो दैट इज 53 माइनस 11 5 are 55 विच इज -2। इसका मतलब है जो 12th नंबर है वो पहला नेगेटिव नंबर है और वो है -2, देयरफॉर द 12th टर्म, जैसे कि थर्ड टर्म 43 है उसी तरह से 12th टर्म is the first negative term which is -2. So इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18, how many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder of 3? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमें 10 और 300 के बीच के सारे नंबर्स देखने, जिसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2s are 8 आएगा और रिमाइंडर आएगा 2, पर अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2s are 8 और रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि 11 वुड बी द फर्स्ट नंबर। Okay? और फिर क्योंकि डिवाइड बाय 4 विल गिव अ रिमाइंडर 3, मैं 4 ऐड कर देता हूं तो 15 वुड बी द नेक्स्ट नंबर,
चेक करके देखते हैं। 15 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 3s are 12 और रिमाइंडर फिर भी 3 आएगा। यानी कि इस तरह से 4 नंबर्स बढ़ाते रहो। 19 आएगा नेक्स्ट। आखिरी नंबर क्या रहेगा? तो अगर मैं 300 को 4 से डिवाइड करता हूँ, सो 4 8s are 32, तो 4 7s are 28, 4 5s are 28, तो परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 है। तो शायद इसका प्रीवियस नंबर यानी कि 299 को डिवाइड करेगा 4 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। 4 से करते हैं डिवाइड, 4 7s are 28, 4 4s are 16, यस रिमाइंडर आया 3। यानी कि ये चलते रहेगा 299 तक। तुम्हें फाइंड करना है ऐसे कितने नंबर्स हैं। मतलब ए की वैल्यू दी है 11, कॉमन डिफरेंस है 4, लास्ट नंबर है 299, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? So an is equal to a plus n minus 1d. 299 is equal to 11 plus n minus 1 into 4. 11 को लेते हैं उस तरफ. So 299 minus 11 is 4n minus 1 in brackets. 9 minus 1 is 8. 9 minus 1 is 8. 2 as it is equal to 4n minus 1. आगे करेंगे अभी हम. 4 वहां पे है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड. सो 288 over 4 is n minus 1. 4 ones are 4 sevens are 28, 4 twos are 8. So 72 is equal to n minus 1, minus 1 उस तरफ. So 72 plus 1 is n. Therefore n is equal to 73. So there are 73 numbers including 11 and 299 which are between 10 and 300, which when divided by 4 will leave a remainder of 3. तो 4 से डिवाइड करने पे 3 का रिमाइंडर होगा. हम ऐसा भी समझ सकते थे इसको. 74, ओके, ये 299 को 4 से डिवाइड करने पे क्वोशंट आता है और यहाँ पे 2 आता है. ठीक है, तो दोनों को करो माइनस, तो आंसर आएगा 72. लेकिन हमने यहाँ पर 11 को भी काउंट किया है और 299 को भी काउंट किया है, तो एक ऐड कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि टोटल देयर आर 73 नंबर्स. बहुत लोगों को लगता होगा सर भी कैसे भी करके +1 कर दिया. ऐसा नहीं है. देखो, अगर पहला नंबर 11 है और तीसरा नंबर 19 है तो ये n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 1 है, तो मैं सिर्फ इस दोनों को माइनस करूँ तो 2 ही मिलेगा. लेकिन हमने 11 को भी काउंट किया और 19 को भी काउंट किया, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा ऐड करना रहता है. तो क्या बेसिक प्रोसेस है? इसका क्वोशंट माइनस इसका क्वोशंट +1, ओके, नॉट डिवाइड बाय +1. तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर स्टेप्स भी करके बताने होते हैं. सम नंबर 19. फाइंड द सम ऑफ द टू मिडलमोस्ट टर्म्स ऑफ द AP -4/3, -1, -2/3 and so on till 4/1/3. तो पहले हम AP लिख डालते हैं कि क्या है. -4/3, -1, -2/3 and all the way till 4 3s are 12, 12 plus 1 13/3. तो 4/1/3 को 13/3 लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे. टोटल नंबर्स कितने? तो a है -4/3. कॉमन डिफरेंस क्या है? दिस माइनस दिस. तो -1 माइनस ऑफ -4/3 यानी -1 प्लस 4/3. इसके नीचे 1 लिख डालते. 1 3 is 3, -3 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि 1/3 इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, और लास्ट नंबर हमको पता चल गया है, वो है 13/3. So using this information we shall find what is n. तो हम लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1d. 13/3 is equal to a है -4/3 प्लस n नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंस है 1/3. तो -4/3 को वहां ले लेते. Therefore 13/3 plus 4/3 is equal to 1/3 n minus 1. Common denominator, 3 is a common denominator. 13 plus 4 is 17 is equal to 1/3 n minus 1.
3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 क्रॉस डिवाइड, 1 को तो इग्नोर भी कर सकते हैं हम। तो 17/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू n minus 1 माइनस सॉरी 3 और 3 कैंसिल, 17 is equal to n minus 1, minus 1 उस तरफ, तो 17 plus 1 is n is 18, यानी टोटल 18 नंबर है और ये एक इवन नंबर है। तो बीच के दो नंबर क्या रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखो अगर 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल मोस्ट नंबर्स कौन से रहेंगे? तो यहाँ से 2 नंबर कम कर दो, यहाँ से भी 2 नंबर कम कर दो, तो मिडिल मोस्ट नंबर है 3rd नंबर और 4th नंबर। लेकिन मान लो कि और 2 नंबर से, यहाँ पर 1 नंबर बढ़ा देते हो, यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा देते हो, अब टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। तो इसको और इसको भी इग्नोर करो, फिर से मिडिल मोस्ट नंबर यही रहेंगे। पर अगर 8 नंबर्स है तो ये वाला नंबर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर रहेगा, और उसके बाद वाला 5th नंबर रहेगा। यानी 8 को 2 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा 4th नंबर की बात होगी और 5th नंबर की बात होगी। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द मिडिल मोस्ट नंबर्स। सो सिंस n इज इक्वल टू 18, n की वैल्यू 18 है, so the middlemost numbers will be 18/2 th number and 18/2 th plus 1, यानी कि other words 9th number and 9th plus 1, यानी कि 9th number and 10th number, ठीक है, एंड द 10th नंबर। सो अभी हमें सम ऑफ द मिडिल मोस्ट नंबर्स फाइंड करना है, यानी कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द 9th नंबर एंड द 10th नंबर, ये फाइंड करना है। ओके, और हमें ए पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। सो ए एन क्या रहेगा? ए 9 क्या रहेगा? ए प्लस 8d, और 8n क्या रहेगा? ए प्लस 9d, एंड व्हाट इज द टोटल? So let's continue. तो ये रहेगा 2a plus 17d। सब्स्टिट्यूट 2 a की वैल्यू है -4/3 प्लस 17, और d की वैल्यू है, d भी हमको पहले से पता है 1/3, तो 1/3 रहेगा। अभी ये हमें सिंप्लीफाई करना है। So 2 4s are 8, -8/3 plus 17/3. 3 can be taken as a common denominator, -8 plus 17, which is 9/3, which is 3. यानी कि मिडिल मोस्ट नंबर्स का जो टोटल है, यानी कि 9th और 10th नंबर का टोटल है, वो है 3। 20th question. The first term of an AP is -5. Let me write this down. First term is -5. And the last term is 45, and the last term is 45, and the sum of the terms of the same AP is 120, यानी कि sum of n numbers is 120. Find the number of terms, also find the common difference. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस द लास्ट नंबर, ठीक है ना? यही तो है ना फर्स्ट नंबर। सो SN है 120, n नहीं मालूम है, यही तो फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर है -5, लास्ट नंबर है 45, सो 120 is equal to n/2 multiplied by minus and plus is minus, 45 minus 5 is 40, sign of the greater one is plus, so 2 ones are 2 20s are, so 120 over 20 will be number of numbers, 0 0 cancel, 2 ones are 2 6s are, तो हमें मिला है n की वैल्यू है 6। तो 6 नंबर्स है, पहला नंबर -5 है और आखिरी नंबर 45 है। तो अब फाइंड करो कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a6 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? -5 प्लस 6 माइनस 1, d नहीं मानो, और a6 यानी कि वही an, और वो है 45, इज इक्वल टू -5 प्लस 5d, -5 को ले लो उस तरफ तो हो जाएगा +5, इज इक्वल टू 5d।
So 50 is equal to 5d. 50 over 5 is equal to d. 5 ones are 5 tens are. Therefore, the common difference is 10. So the answer to this is there are 6 terms in all, and the common difference between them is 10. Sum number 21. Find the sum, यानी कि टोटल फाइंड करो. और अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला नंबर है 1, द सेकंड नंबर इज -2, द थर्ड नंबर इज -5. सो 21 का फर्स्ट, तो जो पहला नंबर ए है वो है 1, जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2, सेकंड नंबर -1 विच इज -3, -3, और हमको आखिरी नंबर दिया गया है -236. सो द nth नंबर is -236. So find the total. लेकिन हमको n नहीं दिया गया. So सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे. यही फॉर्मूला यूज करेंगे. an is equal to a plus n minus 1 d. -236 is equal to a है 1 प्लस n नहीं मालूम, n फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस है -3. +1 को ले लो उस तरफ. सो -236 -1 is equal to -3 n minus 1. Minus and minus is plus. 236 plus 1 is 237. Sign of the greater one is minus. Is equal to -3 n minus 1. -3 को वहां पे डिवाइड कर देते हैं, तो -237 डिवाइडेड बाय -3 is equal to n minus 1. Minus and minus gets cancelled. 3 ones are 3 sevens are 21. 3 nines are 27. So 79 minus 1 जाएगा उस तरफ, plus 1 is equal to n. n is equal to 80. एक बार हमको n मिल गया तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज करके Sn फाइंड कर सकते हैं. तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है. तो हम लिखेंगे Sn is equal to n upon 2, the first term plus the last term. ये ज्यादा इजी हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्म्स इज 80. 80 upon 2. फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है -236. ठीक है, इज इक्वल टू 2 ones are 240s are, so 40, और यहां पर आएगा 1 minus 236. सो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय -235 इज इक्वल टू, तो 0 पहले से लिख देते हैं. 5 4s are 20, 2 कैरी. 3 4s are 12, 14, 1 कैरी. 2 4s are 8 plus 1, 9, और आंसर आएगा नेगेटिव. सो इसका आंसर है, टोटल अगर हम करते जाएंगे 1 plus -2 plus -5 plus -8 all the way till -236. सो इसका आंसर आएगा -9400. चलिए करते हैं अब सेकंड सम, जो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है. पहले सम में सब नंबर्स थे, ये बार हमको n दिया गया. 4 minus 1 upon n plus 4 minus 2 upon n plus 4 minus 3 upon n, इन सब का टोटल करना है अप टू n टर्म्स. सो हमको दिया क्या गया है, हमको दिया है पहला नंबर है 4 minus 1 upon n. रिमेंबर, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट नंबर है, यहां से यहां तक सेकंड नंबर है, यहां से यहां तक थर्ड नंबर है. इस तरह से n टर्म्स करना है. तो पहला टर्म है 4 minus 1 upon n. फिर कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट, यानी कि 4 minus 2 upon n minus 4 minus 1 upon n. ठीक है, so 4 minus 2 upon n minus 4 plus 1 upon n. 4 and minus 4 gets cancelled. n is a common denominator. -2 plus 1, which is -1 upon n. So common difference है -1 upon n. और नंबर ऑफ नंबर्स तो n खुद है, अप टू n टर्म्स हमको फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ n नंबर्स.
तो सम ऑफ n नंबर्स इज n over 2, हम लिखेंगे 2a plus n minus 1 d। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, या हम पहले लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। n upon 2 is n upon 2। 2 a की वैल्यू है 4 minus 1 upon n, तो 4 minus 1 upon n। मैं क्या करता हूँ, ये पहला जो ब्रैकेट है उसको जरा सा स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है, और बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है -1 अपॉन n, ठीक है, और यहां पर होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये 2 दोनों से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 4 हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन n, उसी तरह से -1 अपॉन n भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n, -1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n, तो वो एक्चुअली हो जाएगा -1, एंड -1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय -1, तो हो जाएगा +1 अपॉन n, इस तरह से हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। इज इक्वल टू n अपॉन 2, लाइक टर्म्स टुगेदर, 8 और -1 हो जाता है 7, और यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, तो आप कॉमन डिनोमिनेटर n ले सकते हैं। मैं जानबूझ के बाहर पॉजिटिव लिखता हूं, लेकिन ये -2 और +1 अंदर लिखता हूं, -2 + 1, ओके, इज इक्वल टू n अपॉन 2 7, और ये हो जाएगा -1 अपॉन n। सो लेट मी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस, या अंदर हम कर सकते हैं बटरफ्लाई, तो अंदर आएगा 1 into n is n, 7 into n is 7n, -1 1 is 1, और ये n और ये n हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 7n minus 1 the whole over 2। सो दिस इज द टोटल। चलिए इसी तरह से हम करते हैं थर्ड सम, ये भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सम है। यहाँ पर पहला नंबर है, पर पहले नंबर a मैं नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कैपिटल A, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर a लेटर यूज हो जाता है। सो वो है a माइनस बी द होल अपॉन a प्लस बी, और कॉमन डिफरेंस के मैं कैपिटल D यूज करता हूँ, वो है सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर। हमको ऐसे 11 टर्म्स का टोटल फाइंड करना है, और हम ये मान के चलते कि AP है, ठीक है। सो 3a minus 2b upon a plus b minus a minus b also upon a plus b. So a plus b is the common denominator. No need to butterfly over here. 3a minus 2b minus bracket open a minus b is equal to 3a minus 2b minus a plus b the whole upon a plus b. मैंने यहाँ पे माइनस दोनों को सप्लाई कर दिया। 3a minus a is 2a minus 2b plus b is minus b minus 1b the whole upon a plus b। तो हमको मिल गया है ये कॉमन डिफरेंस, और 11 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, चलो उसको भी मैं कैपिटल लेता हूँ ये बार, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। सो सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला आएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की वैल्यू है 11, 11 अपॉन 2 2a, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू है a माइनस b अपॉन a प्लस b, a माइनस b अपॉन a प्लस b, लाइक दिस, प्लस 11 माइनस 1, हम सीधा 10 भी लिख सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस हमको पता है वो है 2a माइनस b अपॉन a प्लस b, 2a माइनस b अपॉन a प्लस b। बस इससे आगे सिंप्लीफाई करते रहो और हमें आंसर मिल जाएगा, और कोई सिली मिस्टेक नहीं, ओके। सो 11 अपॉन 2, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 2a माइनस 2b द होल अपॉन a प्लस b प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 20a
10 to the 20 minus 10b also upon a plus b, correct, is equal to 11 over 2. A plus b is the common denominator. So 2a plus 20a डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि प्लस है बीच में. So 2a plus 20a is 22a minus 2b minus 10b is minus 12b. अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं. So 11/2 multiplied by 2 ब्रैकेट ओपन 11a minus 6b. ठीक है, 22 और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को बाहर ले लिया अपॉन a plus b. So 2 and 2 gets cancelled. So our final answer रहेगा 11 ब्रैकेट ओपन 11a minus 6b the whole upon a plus b. या 11 11 is 121a minus 66b, ये भी लिख सकते हैं 121a minus 66b upon a plus b. एक ही है, ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, and this is the answer. Question number 22. Which term of the AP minus 2 minus 7 minus 12 will be minus 77? तो हमें फाइंड करना है n such that the last term is minus 77. Find the sum of AP up to the term minus 77. तो हमको एक AP दिया गया है minus 2 minus 7 minus 12 all the way till minus 77 और हमें n फाइंड करना है. और वैसे भी अगर हमको सिर्फ ये टोटल भी फाइंड करना होता तभी भी हम n तो पहले फाइंड करते ही. सो an का फॉर्मूला, चलो an के पहले मैं जरा डेटा लिख दूं. पहला नंबर है -2, कॉमन डिफरेंस है सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर विच इज -5. देखो नंबर कम होते जा रहे, 5 कम होते जा रहे, तो डिफरेंस है -5 का. और लास्ट नंबर है -77. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. -77 is equal to -2 plus n minus 1 into -5. -77 is equal to -2. चलिए मैं -2 को उस तरफ ले लेता हूँ तो हो जाएगा +2. So +2 is equal to -5 n minus 1. ये हो जाएगा -75 और ये -5 वहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड भी हो जाएगा. ठीक है, मैंने दो स्टेप्स को मर्ज कर दिया. सो -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आके डिवाइड होगा. इज इक्वल टू n minus 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. 5 15s are 75. Therefore 15 plus 1 is n, minus 1 गया उस तरफ, यानी n की वैल्यू है 16. सो Sn का फॉर्मूला रहेगा n upon 2 the first number plus the last number. जब कभी हमको लास्ट नंबर पता हो तो यही फॉर्मूला यूज करो, वरना 2a plus n minus 1d भी यूज कर सकते हो. So sum of the first 16 numbers is 16 over 2. The first number is -2 and the last number is -77. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 1s are 2 8s are, और अंदर आएगा -2 -77. So 8 multiplied by -79. नेगेटिव पहले से लिख देता हूँ. 9 8s are 72, 7 carry. 8 7s are 56. 56 plus 7 is 63. So the answer to this is -632. Question number 23. If an is 3 minus 4n, हमको दिया है an का जनरल फॉर्मूला है 3 minus 4n. Show that a1, a2, a3 form an AP. Also find sum of the first 20 numbers. So a1 क्या रहेगा? 1 सब्स्टिट्यूट करो n की जगह पर. So 3 minus 4 into 1, which is 3 minus 4, which is -1. तो पहला नंबर है -1. a2 रहेगा 3 minus 4 multiplied by 2. सिर्फ n की जगह पे 1 और 2 लिखना है. So is equal to 3 minus 2 4s are 8, which is equal to -5. A3 is equal to 3 minus 4 into 3, which is 3 minus 12, which is equal to -9.
तो ये है पहले 3 टर्म, चाहिए तो और एक टर्म फाइंड कर सकते हैं, पर हम देख सकते हैं कि पहला नंबर हमको मिला है -1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है -5 माइनस ऑफ -1 which is -5 plus 1 which is -4। हमेशा एक बात याद रखना है कि n का जो कोएफिशिएंट होता है ना जनरल टर्म के अंदर, वो रहता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमेशा नोटिस करना ये बात को। सो और हमको फाइंड करना है अब S20, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ कि -1 -5 -9 एक्सेट्रा forms an AP, forms an arithmetic progression with A ये है और D ये है। अब हम फाइंड करेंगे Sn which is n over 2 2a plus n minus 1d। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए? क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता। Sum of the first 20 terms is 20 over 2 2 multiplied by -1 plus 20 minus 1 multiplied by common difference है -4, ठीक है। So 2 ones are 2 tens are, so 10, 2 into -1 is -2 plus 20 minus 1 is 19 times -4, so 10 minus 2 plus and minus is minus and negative आएगा। 9 fours are 36, 3 carry, 1 fours are 4, 5, 6, 7, so we'll have 10 multiplied by minus and minus is plus, 76 plus 2 is 78, side of the greater one is minus, so the final answer of sum of the first 20 numbers is -780। 24th question. In an arithmetic progression, if the sum of n numbers is n multiplied by 4n plus 1, find the arithmetic progression। एटलीस्ट 3 या 4 टर्म्स फाइंड करना है। एक बात को पहले हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। मान लो कि हमारा AB है 2, 5, 8, 11 एक्सेट्रा। मान मतलब 2 is the first term and the common difference is 3। जरा ध्यान देना। सो सम ऑफ 3 नंबर्स क्या रहेगा? वो रहेगा 2 plus 5 plus 8, और वो जो कुछ भी। सम ऑफ 2 नंबर्स क्या रहेगा? 2 plus 5, यानी 8 नहीं रहेगा। और सम ऑफ 1 नंबर यानी कि 1 नंबर फर्स्ट नंबर खुद, यानी कि 2। सो ये नोटिस करो कि अगर मैं S3 और S2 को माइनस करता हूँ, S3 माइनस S2, तो ये 2 और 2 तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, 5 और 5 भी माइनस होकर 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 8। तो ये जो 8 है बचता है वो एक्चुअली थर्ड नंबर है, थर्ड टर्म है, ठीक है। एक और कोशिश करते हैं। अगर मैं S2 और S1 को माइनस करता हूँ तो ये दोनों तो हो जाएंगे माइनस, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 minus 2 is 0 और बचता है सिर्फ 5, और 5 एक्चुअली सेकंड नंबर, टर्म नंबर 2 है। उसी तरह से एक और करते हैं ताकि हम सेटिस्फाई हो सके। सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स रहेगा 2 plus 5 plus 8 plus 11। सो व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स? मैं थोड़े नजदीक वाले को ही माइनस कर रहा हूं, कंसेक्यूटिव को माइनस कर रहा हूं। तो 2 minus 2 0 हो जाएगा, 5 minus 5 0 हो जाएगा, 8 minus 8 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 11, और 11 एक्चुअली है फोर्थ नंबर। तो हम एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इससे। अगर सम ऑफ n नंबर्स है, यहाँ पे 4n की वैल्यू है, अगर उसको सम ऑफ प्रीवियस नंबर n-1 से माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा द nth नंबर। जैसे कि n की वैल्यू अगर 4 है तो ये वाला सिचुएशन आएगा, n की वैल्यू 3 है तो ये आएगा S3 minus S2 is equal to A3। रिमेंबर S3 ASN है और A3 AN है। सो ये फॉर्मूले को जरा याद रखना है जो लास्ट में काम आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। जरा मैं इरेज कर दूं, नहीं तो रहने देता, मैं इरेज नहीं करता ताकि हम याद रख सके। तो हम क्या करेंगे, S1 पहले फाइंड करेंगे। तो S1 का मतलब है n के यहाँ पे 1 लिख दो, 4 into 1 plus 1, यानी कि 1 multiplied by 4 plus 1, यानी 4 plus 1 5, 5 ones are 5। S2 क्या है? n के जगह पे 2 लिख दो, 4 into 2 plus 1,
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 सा 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 2 सा 18। ठीक है, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 9 भी लिखता है फिर ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा जरूरी नहीं। S3 क्या रहेगा, 4 3 सा प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, 13 3 सा कितना होता है 39। एक और करते हैं, S4 is equal to 4 multiplied by 4 4s are plus 1 is equal to 4 multiplied by 4 4s are 16 plus 1, 16 plus 1 कितना होता है 17, 17 times 4 कितना होता है 7 4 28, 2 carry 1 4 4 5 6, 68 होता है। सो अब हमें फाइंड करना है A1, A1 कैसे मिलेगा, A1 तो खुद वो S1 है, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट नंबर, ओके। सो A1 का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट नंबर्स, और वो हमको पहले से मालूम पड़ गया है, वो है 5। A2 कैसे फाइंड करेंगे, वो है सम ऑफ टू नंबर्स माइनस सम ऑफ वन नंबर, ठीक है ना। दो नंबर का टोटल में से एक नंबर का टोटल माइनस कर डालो तो तुम्हें वो दूसरा नंबर मिल जाएगा। सो दैट इज दिस माइनस दिस, इन सिंपलेस्ट वर्ड्स 18 minus 5 which is 13। अब सोचो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 13 है, यानी कि कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, तो नेक्स्ट नंबर 13 प्लस 8 21 आएगा। देखते 21 आता है कि नहीं। A3 is equal to sum of 3 numbers minus sum of 2 numbers। मैं ये वाला फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, is equal to this minus this, okay। So 39 minus 18 which is 21, yes। और अगर और 8 ऐड करेंगे तो 29 आएगा। देखते 29 आता है कि नहीं। A4 is equal to sum of 4 numbers minus sum of 3 numbers is equal to this minus this। So 68 minus 39, 18 minus 9 9 होता है, और 5 minus 3 2 होता है। Perfect। So therefore the required AP is, the required arithmetic progression is 5 13 21 29 etc। ठीक है, एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, वो बहुत ही एल्जेब्रिक मेथड है, तो मैंने सोचा कि ये इजियर मेथड से ही करा दूं तो अच्छा होगा। 25th question, in an AP if Sn is given as 3n square plus 5n and if A of k is 164, जिसको आप थोड़ा टाइम के बाद लेते हैं, find the value of k। जैसे हमने 24th सम में देखा था, प्रीवियस सम में देखा था, हम S1 S2 S3 S को फाइंड करके रखते हैं। सो S1 रहेगा 3 into 1 square plus 5 into 1, और वो रहता है 1 square is 1 and 5 1 is 5, 3 1 3, 3 plus 5 is 8। वैसे ही सम ऑफ टू नंबर्स क्या रहेगा, 3 into 2 square plus 5 into 2। So it is 3 into 4 plus 5 into 2 is 10, 12 plus 10 is 22। Sum of three numbers, 3 into 3 square plus 5 into 3। So 3 का स्क्वायर होता है 9, so 3 into 9 plus 15। So 3 9s is 27, 27 plus 15 is 42। ठीक है, एक और करते, वैसे जरूरत नहीं है, S4 की जरूरत नहीं है, लेकिन करके रख लेते हैं। 3 into 4 square plus 5 multiplied by 4। So it is 3 into 16 plus 20। 16 3s are 48, 58 68। ठीक है, तो अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो A1 फाइंड करना है। A1 यानी कि S1, रिमेंबर A1 A और S1 तीनों सेम रहता है। A1 और S1 तीनों इक्वल रहते हैं, और वो है इस केस में 8। सिमिलरली A2 क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि दिस माइनस दिस विच इज 22 माइनस 8। 22 में से 8 निकलेगा तो कितना बचता है 14। सो द सेकंड नंबर इज 14, यानी 8 के बाद सीधा 14 आया, 6 बढ़ा, तो नेक्स्ट नंबर 20 होना चाहिए। देखते हैं
A3 is equal to sum of 3 numbers minus sum of 2 numbers, which is this minus this. 42 minus 22, which is indeed 20. और 6 बढ़ा दो तो कितना आएगा? 26 आएगा. तो A4 is equal to sum of 4 numbers minus sum of 3 numbers. This minus this. So आएगा 68 minus 42, which is 26. So the AP is 8, 14, 20, 26, etc. 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 यानी कि पहला टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है 14 minus 8, which is 6. अब हम तवज्जो देंगे, बात करेंगे सेकंड पार्ट की, ठीक है. A of K is 164. A of K is 164. यानी कि हमें ये बताना है कि 164 kth टर्म है, तो K की वैल्यू क्या, ठीक है. तो ये n के जगह पे हम K लिखने वाले, और कुछ नहीं. सो हम फॉर्मूला लिखते हैं A of n is equal to A plus n minus 1D. तो यहाँ पर n की जगह पे लिख दो K. A क्या है? A है 8 और n की जगह पे आएगा K minus 1, और D है कॉमन डिफरेंस है 6. लेकिन A of K 164 दिया गया है. So 164 is equal to 8 plus 6K minus 1. 8 को ले लो उस तरफ. 164 minus 8 is equal to 6 into K minus 1. ठीक है, मैं माइनस 1 ज़्यादा ठीक से लिखता हूँ. हाँ, इस तरह से. So 14 minus 8 is 6. 5, 1 is equal to 6 into K minus 1. So 156 upon 6 is equal to K minus 1. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3 carry, 6 6s are 36. Therefore 26 minus 1 को ले लो इस तरफ, plus 1 is equal to K. Therefore K is equal to 27. So इस तरह से हमको K की वैल्यू मिल गई. तो सबसे पहले AP फाइंड करना है और फिर K फाइंड करना है. Sum number 26. If Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, prove that S12, तो क्या प्रूव करना है? To prove sum of the first 12 numbers of any AP is 3 times sum of 8 numbers minus sum of 4 numbers. ऐसा नहीं करना है S8 minus S4 S4, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है S12, ठीक है. LHS RHS के फॉर्मेट में करते हैं. तो S12 का मतलब n upon 2, सही ना, 2a plus n minus 1 into d. हमको a और d नहीं मालूम, is equal to 2 1s are 2 6s are. So 6 bracket open, 2a plus 12 minus 1 is 11d is equal to 12a, I'm opening the bracket, expand कर रहा हूँ, plus 66d. तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. अभी RHS में भी यही मिलना चाहिए. एक बार ये मिल गया तो हमारा LHS और RHS इक्वल है. So right hand side is equal to 3 bracket open S8 minus S4 is equal to 3 bracket open. S8 को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, तो वो आएगा 8 upon 2 2a plus 8 minus 1 d. सही है, माइनस, और फिर इसको मैं लिखता हूँ अलग कलर से. S4 आएगा 4 upon 2 2a plus 4 minus 1 d. क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इज इक्वल टू 3 ओपन ब्रैकेट. अब मैं ये पिंक पार्ट को पहले कर लेता हूँ. 2 1s are 2 4s are 4 ब्रैकेट ओपन 2a plus 7d क्लोज माइनस. रिमेंबर ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद सबकी साइंस चेंज हो जाएगी. 2 1s are 2 2s are 2 ब्रैकेट ओपन 2a plus 4 minus 1 होता है 3d. क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है, इज इक्वल टू 3 ओपन ब्रैकेट. अब पहले पिंक पोर्शन को कर लेते हैं. 2 4s are 8a
plus 4 sevens are 28d minus ब्रैकेट ओपन, थोड़ा टाइम के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4a, 2 और 3 होता है 6, 60 एंड द स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट ही है तो सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज। रिमेंबर हमको 12a प्लस 66d चाहिए और हम ये लेकर आए इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं एक ही इंक में कंटिन्यू करता हूँ, 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस एंड प्लस इज माइनस 6d क्लोज like terms together. So 8a minus 4a is 4a plus 28d minus 6d is plus 22d. Open the brackets. 3 4s are 12a plus 22 into 3 is 66d. Exactly वही है. Therefore, LHS is equal to RHS. Therefore, we can write what was the given thing. S12, sum of 12 numbers is 3 times sum of 8 numbers minus sum of 4 numbers. And hence, we have proved this. Question number 27. Find the sum of the first 17 terms of an AP. Sum of first 17 terms find करना है. Whose fourth and the ninth terms are. Whose fourth term and the ninth term is minus 15 and minus 30 respectively. ठीक है. सो हमें यहाँ से और यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगे, ए और डी फाइंड करके एस एन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 तो हमको दिया गया माइनस 15. A4 का फॉर्मूला रहेगा A प्लस एन माइनस 1 यानी 3D और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. और उसी तरह से हमें दिया गया है A9 इज इक्वल टू माइनस 30. A9 का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 8D. 9 में से एक कम कर दिया तो 8 आया और वो हो गया माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2. और अब हम ये दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट. So equation number 2 minus equation number 1. So equation number 2 होता है A plus 8D is equal to minus 30 minus bracket open bracket close. यहाँ पर भी आएगा माइनस और वहाँ पे आएगा A plus 3D और यहाँ पर आएगा माइनस 15. करेक्ट. So therefore A plus 8D minus A minus 3D is equal to minus 30 plus 15. A and minus A gets cancelled. 5D is equal to minus 15. Therefore, D is minus 15 over 5, which is negative 3. So, एक बार हमको D मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. A plus 3D is minus 15 from 1. एग्जाम में from entirely लिखना चाहिए. Therefore, A plus 3 into minus 3 is minus 15. Therefore, A minus 9 is minus 15. 3 3s are. Minus 9 को भेजो उस तरफ. तो minus 15 plus 9. Therefore, A is equal to minus 6. Negative 6 मिला. अब finally, हमें फाइंड करना है S17. तो Sn का फॉर्मूला रहेगा n upon 2. 2A plus n minus 1d क्यों कि हमको लास्ट टर्म नहीं पता. S17 is equal to 17 upon 2. 2 what is the first term A? वो है minus 6 plus 17 minus 1 और कॉमन डिफरेंस है negative 3. ठीक है. 17 upon 2 कैंसिल अभी के लिए तो नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे रखते हैं. minus 12. 17 minus 1 is 16. 16 3s are 48. Positive and negative is negative. So we have 17 upon 2 multiplied by minus and minus is plus. 48 plus 12 is 60. Sign of the greater one is minus. So 2 ones are 2 30s are 60. Negative number पहले से लिख देते हैं, 0 पहले से लिख देते हैं. 17 3s होता है 51. So the answer to this is minus 510. Sum number 28. If the sum of the first 6 terms of an AP is 36.
सो हमें दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स is 36 and that of the first 16 terms and the sum of the first 16 terms is 256. Find the sum of the first 10 terms. पहले 10 नंबर्स का टोटल कितना, और ऑफ कोर्स ये फाइंड करने के पहले हमें ए और डी भी फाइंड करना होगा। तो दो इक्वेशंस मिलेंगे हमको। पहला इक्वेशन S6 से मिलेगा, सो हम लिखेंगे Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d. Therefore, S6 is equal to 6 upon 2 2 into a। अभी a तो पता नहीं है तो 2a ही लिख डालते हैं। सो 2a प्लस n की वैल्यू 6 है तो 6 minus 1 d भी नहीं मालूम, ठीक है। S6 की वैल्यू मालूम है, वो है 36। Therefore, 36 is equal to 2 ones are 2, 3s are 3 bracket open 2a plus 5d। 3 को यहाँ पे आके डिवाइड कर देते तो 36 upon 3 is equal to 2a plus 5d। Therefore, we can say that 2a plus 5d is equal to 3 ones are 3 ones are 3 twos are, so that's 12, equation number 1। ठीक है, अभी हमें एक इक्वेशन मिला है, वैसे ही हम अब दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे यूजिंग S16। सो हम सीधा लिख डालते हैं S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 यानी कि n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 d। और S16 कितना है? S16 है 256, 2 ones are 2 eights are is equal to 8 bracket open 2a plus 15d। 8 को यहाँ पे आके डिवाइड कर दो, therefore 256 over 8 is equal to 2a plus 15d। 8 ones are 8, 8 threes are 24, 1 carry, 8 twos are 16। therefore हमारा सेकंड स्टेप बन गया 2a plus 15d is equal to 32। This is our equation number 2। What next? दो इक्वेशंस मिल गए, ये दो इक्वेशंस को यूज करके हमें a और d फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी है 2a, यहाँ पर भी है 2a, सो अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, सो हम करेंगे 2 minus 1। सो इक्वेशन नंबर 2 है 2a plus 15d is equal to 32, जबकि इक्वेशन नंबर 1 है 2a plus 5d is equal to 12। सबट्रैक्ट कर रहा हूं यानी कि नीचे की साइन चेंज, मैं वर्टिकली कर रहा हूं ये बार। सो 2a और 2a कैंसिल हो गया, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 15 minus 5 is 10d, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज प्लस। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट साइन ओनली, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 32 minus 12 is 20, sign of the greater one is plus। Therefore d is 20 over 10 which is equal to 2। तो एक बार ये d मिल गया, उसके बाद हम किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करके a फाइंड करेंगे। सो मैं पहला वाला लेता हूं 2a plus 5d is equal to 12, reason from 1। Therefore 2a plus 5 into 2 is equal to 12। Therefore 2a plus 10 is equal to 12। Like terms together, 2 plus 10 12 मत करना, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। So 12 minus 10, therefore 2a is 2, therefore a is 2 upon 2 which is equal to 1। अब हमें a भी मिल गया है, हमें d भी मिल गया है, तो हमें फाइंड करना है S10। तो लेट्स डू इट। सो Sn का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, n upon 2 2a plus n minus 1 d। Therefore S10 is equal to 10 upon 2, a की वैल्यू है 1, सो 2 into 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर है 10, सो 10 minus 1 और d की वैल्यू है 2। बस इसमें अब सब्स्टिट्यूट करना है, इज इक्वल टू 5। कैसा आया? 2 ones are 2 5s are 10 multiplied by 2 ones are is 2 plus 10 minus 1 is 9, 9 2s are 18, so it's 5 multiplied by 20
which is 100. So the sum of the first 10 numbers is 100. 29th question. Find the sum of all the 11 terms of an AP whose middlemost term is 30. यानी कि टोटल 11 नंबर्स है. जैसे कि हम मान लो टोटल 5 नंबर्स है 1 2 3 4 5. तो मिडलमोस्ट नंबर थर्ड नंबर है, राइट? अगर टोटल 5 नंबर है तो पर मान लो कि टोटल 7 नंबर्स है. मैं 2 नंबर्स और बढ़ा देता हूं. तो अगर देयर आर 7 नंबर्स तो विच नंबर वुड बी द मिडलमोस्ट नंबर? तो अब क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मिडिल मोस्ट नंबर रहेगा फोर्थ. तो जब नंबर 5 थे तो 3 आंसर आया. थर्ड नंबर जब 7 है तो फोर्थ आंसर आया. तो हम ऐसा कंक्लूजन कर सकते हैं कि 5 + 1 6 होता है, 6 का आधा 3, 7 + 1 8 होता है, 8 का आधा 4. तो टोटल जब 11 नंबर्स है तो 11 + 1 होता है 12. तो 12 का आधा होता है 6. यानी कि हम 6th नंबर की नंबर की बात कर रहे हैं कि 6 नंबर मिडिल मोस्ट नंबर है 30. तो हमें फाइंड करना है कि टोटल कितना है. ठीक है, सो हम लिखेंगे n is equal to 11. Therefore, the middlemost number is 11 plus 1 the whole upon 2 th term. ठीक है, यानी कि 12 upon 2 th term, यानी कि 6th term, राइट? इसका मतलब है हम A6 की बात कर रहे हैं और वो दिया गया है 30 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स. हमें फाइंड करना है S11. एक ही चीज दिया है, वो है 6th नंबर 30 है, तो 11 नंबर का टोटल कितना, और ये AP भी है. तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. an is equal to a plus n minus 1d. Therefore a6 is equal to a plus 6 minus 1d. a6 दिया है 30, 30 is equal to a plus 5d. इसका और कुछ नहीं हो सकता, ना a पता है ना d. स्टेप नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn is equal to n upon 2. हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर नहीं जानते, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2a plus n minus 1d. S of 11, 11 नंबर्स का टोटल चाहिए, तो 11 upon 2, 2a, a नहीं पता है, 11 minus 1d, d भी नहीं पता. So is equal to 11 upon 2, 2a plus 11 minus 1 is 10, 10d. अब क्या कर सकते हैं? 11 upon 2 तो वैसे ही लिख दो. 2a और 10d में 2 कॉमन है, फैक्टराइज आउट 2, तो आएगा a plus 5d इस तरह से. तो 2a का 2 बाहर आया और 10d को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 5d अंदर आएगा. 2 और 2 हो गया कैंसिल. सो 11 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ a plus 5d इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसका आंसर स्टोर्ड है, वो है a6 की वैल्यू, वो है 30. तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 30 from equation number 1, from step number 1. So 11 threes are 33 followed by a 0. So the sum of all these terms is 330. ये क्यों काम करता है ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मान लो कि हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, 1 2 3, और ये AP में है और इन तीनों का टोटल होता है लेट्स से 9. तो ये भी हम लिख सकते हैं कि तीनों नंबर्स है 333, ओके, विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 0. हम ये भी कर सकते हैं पहले नंबर को एक कम करके 2 कर दूं, इसको 3 ही रहने दूं, इसको एक नंबर बढ़ा दूं, अब कॉमन डिफरेंस हो गया 1. ठीक है, अभी भी ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा. इसको एक और कम कर देते, ये हो गया 1, इसको वही रहने देते, इसको एक बढ़ा देते, अब कॉमन डिफरेंस हो गया 2, प्लस करो अभी भी आएगा 9. यानी कि 3 नंबर्स का टोटल हमेशा 9 आ रहा है. तभी हो सकता है जब मिडिल नंबर 3 हो. अगर तुम कहोगे नहीं मिडिल नंबर 3 नहीं रखना है, मुझे 2 रखना है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है. तो ये AP में नहीं होंगे, या तो टोटल 9 नहीं होंगे. उसी तरह से अगर मिडिल नंबर 3 है तो ये मिडिल नंबर इनटू नंबर ऑफ नंबर्स विल गिव यू द टोटल.
तो एग्जैक्टली वही हुआ. नंबर ऑफ नंबर्स इज 11 एंड द मिडल मोस्ट नंबर इज 30. इसके लिए उनका टोटल हुआ 330. तो इस तरह से समझेंगे तो और भी मजा आएगा. क्वेश्चन नंबर 30. Find the sum of the last 10 terms of the AP 8, 10, 12 वगैरह वगैरह 126 तक. तो हमें एग्जैक्टली दिया गया है 8, 10, 12, यानी कि दो दो बढ़ रहे हैं और ये सब के सब इवन नंबर्स है. तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आएगा 120, फिर 122, फिर 124 और फिर आएगा 126. राइट? हमें क्या करना है, हमें पीछे से रिवर्स से लास्ट 10 नंबर्स का टोटल फाइंड करना है. यही क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स. तो हम क्या करेंगे, हम ये एपी जो दिया गया है उसका रिवर्स फाइंड करेंगे. तो रिवर्स ऑफ द गिवन एपी is 126, 124, 122 और हमें अब इसका पहले 10 नंबर्स का टोटल फाइंड करना है. इसमें लास्ट 10 नंबर्स का, तो इसमें फर्स्ट 10 नंबर्स का. तो A है 126, रिवर्स ऑफ द एपी का. कॉमन डिफरेंस है 124 माइनस 126, यानी कि दिस माइनस दिस, और वो है -2 क्योंकि ओरिजिनल 2 था तो इसका -2 है. और नंबर ऑफ नंबर्स है 10. हमें फाइंड करना है सम ऑफ द 10 नंबर्स. हमको यहाँ पे फिर से लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Sn का फॉर्मूला आएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. Therefore S10 is equal to 10 upon 2. 2 a की वैल्यू है 126 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है -2. रिवर्स का -2 है. सो 2 1s are 2, 2 5s are 10. 126 का डबल करते हैं, 6 2s are 12, 1 कैरी. 2 2s are 4 plus 1 is 5, 1 2s are is 2. Positive and negative will be negative. 9 2s are 18. So 5 multiplied by 12 minus 8 is 4. 4 minus 1 is 3. 234. 4 5s are 20. 2 carry. 3 5s are 15. 16 17. 1 carry. 2 5s are 10 plus 1 is 11. यानी कि लास्ट 10 नंबर्स का टोटल करेंगे तो आएगा 1170. Question number 31. Find the sum of the first 7 numbers which are multiples of 2 as well as 9. यानी कि वो 2 के टेबल में भी जाते हैं और वो 9 के टेबल में भी जाते हैं. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 9 दोनों के टेबल में जाते हैं? यहाँ पे हिंट भी दिया, एग्जाम में नहीं देंगे. Take the LCM of 2 and 9. So we can say that LCM of 2 and 9 is 18. यानी कि हमें एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ 18 की बात कर रहे हैं. मल्टीपल्स ऑफ 18. तो हमारा जो AP है वो है 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, एक्सेट्रा. और ऐसे पहले 7 नंबर्स का सम फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि A की वैल्यू है 18, कॉमन डिफरेंस भी है 18, नंबर ऑफ नंबर्स है 7. फाइंड करो S7. दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है. सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. रिमेंबर एग्जाम के अंदर ये हिंट नहीं दी जाएगी तो तुम्हें याद रखना है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड एज वेल एज 9 का मतलब ही होता है 2 और 9 का LCM. और 2 9 से 18 इस केस में है, पर अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 होता तो 2 और 8 का LCM 8 ही होता, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 आते. ठीक है, therefore S7 is equal to 7 upon 2 2 18s are plus 7 minus 1 into also 18. So is equal to 7 upon 2. 2 18s are 36 plus 6 multiplied by 18 is equal to 7 upon 2. 36 plus 8 6 are 48. 4 carry. 1 6 are 6. 7 8 9 10 is equal to 7 over 2 multiplied by 6 plus 8 is 14.
1 कैरी, 4 plus 0 is 4, 1. अब कैंसिल करो, 2 1s are 2 7s are 2 2s are 2 7s are 14, 1 carry, 7 7s are 49 plus 1 is 50. So the sum of the first 7 multiples of 18 is 504. Question number 32. How many terms of the AP minus 15, minus 13, minus 11, etc. are needed to make a sum of negative 55? Explain the reason for double answer. यानी कि हमको दो आंसर्स मिलने वाले हैं। तो हमारा AP क्या है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। हमारा AP है -15, -13, -11 एक्सेट्रा। ठीक है, सो A की वैल्यू है -15, कॉमन डिफरेंस है -13 माइनस -15, सो -13 माइनस -15 which is -13 plus 15 which is 2. दो बड़े हो रहे हैं नंबर्स, यानी कभी ना कभी नंबर्स पॉजिटिव भी हो जाएंगे, दिखती बात है। हमें लास्ट टर्म नहीं दिया है लेकिन सम दिया है -55, सो सम ऑफ n टर्म्स इज -55। हमें फाइंड करना है वो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1 d. Therefore, n नहीं पता है, remember n upon 2 a की वैल्यू है -15 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू है 2। चलो, तो Sn हमको दिया है -55, we could have written it one step earlier, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। n upon 2 into -15 is -30, और ये 2 दोनों को सप्लाई करो तो 2 plus 12 -2। ठीक है, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -55 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट ओपन, टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर, तो -30 -2 इज -32 प्लस 2n। सही है। नेक्स्ट स्टेप, therefore -110, 55 2 is 110 इज इक्वल टू, अब यहां पे n को दोनों से सप्लाई कर दो तो आएगा -32n प्लस 2n स्क्वायर। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये तीनों के तीनों 2 के टेल में जाते हैं, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो फिर से हो जाएगा -55 और ये हो जाएगा -16n प्लस n स्क्वायर। पॉजिटिव n स्क्वायर है, इसे हम वहां पे लेके आएंगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर -16n, पर ये -55 हो जाएगा प्लस 55। आई एम जस्ट गोइंग टू रीराइट दिस, एक बार फिर से लिख डालते हैं। n स्क्वायर -16n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55 और प्लस करेंगे तो 16। So I think 11 5s are 55, 11 plus 5 16, minus is the sign of the bigger number, ये वाली साइन हमेशा बड़े नंबर की होती है, माइनस n प्लस मिक्सचर इज द स्मॉलर नंबर साइन, और दोनों के नीचे हम n लिख डालते, तो हमारा स्प्लिटिंग आएगा n स्क्वायर -11n माइनस 5n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। पहले दो को कॉमन लेके क्या आएगा, n माइनस 11 minus 5 n minus 11, therefore n minus 11 n minus 5 is equal to 0, therefore either n minus 11 is equal to 0 or n minus 5 is equal to 0। minus 11 इस तरफ आएगा तो आएगा 11 या n की वैल्यू है 5, मतलब पहले 5 नंबर्स का टोटल करेंगे तब भी -55 आएगा। ठीक है, पर पहले 11 नंबर्स का टोटल करेंगे तब जाकर भी -55 आएगा, ये कैसे पॉसिबल? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि धीरे धीरे नंबर्स छोटे होते जाएंगे और फिर से बड़े होते जाएंगे, यानी कि जो टोटल है वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम अब किस तरह से इसको लिखें, हम लिख सकते हैं कि अगर हम 5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, S5 लिखते हैं, तो 5/2
ठीक है। 2 a की वैल्यू क्या थी -15 प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू तो है 2, सो 5/2 -30 4 2s is 8, so 5/2 multiplied by -22, 2 1s 2 11s और आंसर आया -55। और उसी तरह से अगर हमने 11 भी लिया होता तो 11/2 2 इंटू -15 पहला नंबर तो फिर भी वही है प्लस 11 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 11/2, 15 2s are 30 minus 30, 10 2s are 20, तो यहाँ पर आएगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय -10, सो 2 1s are 2 5s are और फिर से आंसर आता है -55। सो व्हाई आर वी गेटिंग द डबल आंसर? तो एक तो ये रीजन है कि भाई दोनों से -55 आता है, सो हम लिख सकते हैं as the AP progresses, as the arithmetic progression progresses, the numbers get converted from negative to positive, and the opposite numbers cancel out, and that is the reason। फिर भी अगर एक और तरीके से बोलना है तो इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से -15 फिर है -13, राइट, फिर है -11, 3 नंबर्स हो गए, फिर है -9, -7, -5, -3, -1, फिर 1 आएगा। अभी हमको कहा गया कि पहले 5 नंबर्स का टोटल भी -55, सो 1 2 3 4 4 5 यहाँ तक, और ये 6 7 8 9, तो 10 आएगा -3 और 11 आएगा -5। तो यू कैन सी अगर मैं पहले 5 नंबर्स का टोटल करता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही टोटल होता, और ये है -55। और अगर मैं 11 नंबर्स का टोटल करता तो -5 + 5, सॉरी ये +5 है, ये +3 है, आई हैव रिटन इट रॉन्ग, तो ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो गया। -5 + 5 से कैंसिल हो गया, -3 + 3 से कैंसिल हो गया, -1 + 1 से कैंसिल हो गया। इसलिए पहले 11 नंबर्स का जो टोटल है, ऑफ कोर्स एग्जाम में ये सब लिख के नहीं बताने, हमने यहाँ तक लिखा वही काफी है, तो इसका टोटल भी आएगा -55, तो इसलिए डबल आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 33, the sum of the first n terms of an AP whose first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of the first 2n terms of another AP whose first term is -30 and the common difference is 8. Find the value of n. तो यहाँ पर दो APs है। अगर मैं कहूँ AP1 तो उसका फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस है 20, ओके, तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 28, नेक्स्ट नंबर वुड बी 48 एक्सेट्रा, और ऐसे n टर्म्स का टोटल, ओके। एंड देन वी हैव अनदर AP, लेट्स से AP2 whose first term is -30 and common difference is 8, तो +8 करेंगे तो क्या आएगा -22, फिर से +8 करेंगे तो क्या आएगा -16 एंड सो ऑन। ऐसे 2n टर्म्स का टोटल अगर हम निकालेंगे तो दोनों के सम इक्वल है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो हम AP1 के लिए फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 विल यूज स्मॉल a 8, common difference small d is 20, and for the second arithmetic progression हम कैपिटल A वर्ड यूज करते हैं, वो है -30 and the common difference is 8, ठीक है, and the common difference is 8।
और हमें ये दिया गया है कि इसका Sn is equal to इसका S of 2n. This is the information and we have to solve as per this information. So let's get started. सबसे पहले Sn का फॉर्मूला क्या आएगा? आएगा n अपॉन 2. तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो आएगा n अपॉन 2. 2a, a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 20. सही है, इज इक्वल टू एस 2n का फॉर्मूला क्या आएगा? 2n अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई बाय a विच इज नेगेटिव 30 प्लस n माइनस 1, लेकिन n खुद है 2n, n की वैल्यू है 2n है, 2n माइनस 1 इंटू d इज 8. यानी कि जहां पे भी n है वहां पे 2n सब्स्टिट्यूट करें. अच्छा, यहां पर भी स्मॉल n और यहां पर भी स्मॉल n, ये चीज कॉमन है दोनों सम के बीच में. ठीक है, the first thing that we can do is multiplying 2 on both sides. तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करने में आया है और यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करने में आया है. तो बचा क्या? n ब्रैकेट ओपन 2 8 16 प्लस 20 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 20n माइनस 20 इज इक्वल टू उस तरफ क्या 2n ब्रैकेट ओपन नेगेटिव 16 प्लस 8 को 2n से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 16n. 8 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8. इस तरह से आएगा. ठीक है, therefore n like terms together तो आएगा 20n प्लस 16 माइनस 20 इज माइनस 4. सही है ना, इज इक्वल टू 2n. ओके, 2n वहां पर भी लाइक टर्म्स टुगेदर तो आएगा 16n माइनस n माइनस इज प्लस 60 प्लस 8 इज 68. साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस. चलिए आगे बढ़ेंगे. अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें दे सकते हैं यहां पर भी n मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, यहां पे 2 और n भी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, और हमको पता है कि n की वैल्यू 0 नहीं है, सो हम लिखेंगे n इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एंड देन विल से डिवाइडिंग n ऑन बोथ साइड्स. तो जब n डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अंदर का रह जाएगा. तो बचेगा 20n माइनस 4 is equal to 2 bracket 16n minus 68. ठीक है, पहली बात n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है कि उन दोनों के सम इक्वल हो गए, राइट? तो हम तो ही डिवाइड कर सकते हैं अगर n 0 नहीं है. लेट्स नाउ सिंप्लीफाई दिस. तो ये हो जाएगा 32n minus 8 2s are 16 1 carry 6 2s are 12 plus 1 is 13. Like terms together we could also divide 2 on both sides, लेकिन अभी नहीं करते. minus 4 as it is plus 136 is equal to 32n as it is minus 20n. So 32 minus 20 is 12n और यहाँ पे minus and plus is minus. 136 minus 4 is 132. Sign of the greater one is plus. तो next step क्या रहेगा? Next step रहेगा therefore 12n is equal to 132. Therefore n is equal to 132 upon 12. 12 ones are 12, 1 carry, 12 ones are 12. Therefore n की वैल्यू है 11. यानी कि sum of 11 terms of this AP and the sum of 22 terms of that AP would be equal. Question number 34. Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. She put ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3 and so on and continue doing so till the end of the month. ये जनवरी का मंथ है, till the end of the month का मतलब 31st January. Okay? यानी उसने 31 days के लिए इस तरह से किया. From this money into her piggy bank. Piggy bank में उसने ये सारे पैसे सेव किए. She also spent ₹204 of her pocket money that was given to her on the 1st of Jan and found that at the end of the month she still had ₹100 with her. यानी उसने ये पिगी बैंक में डाला, उसने कुछ पैसे स्पेंड किए
और उसके बाद बाकी के उसके पास सेविंग्स बची और ये तीनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको कितना पॉकेट मनी मिला है। स्पेंड कितना किया? 204 रुपये। सेविंग्स कितनी की? 100 रुपये उसके लास्ट में बचे थे। लेकिन अब पिगी बैंक में कितना डाला? उसने सम ऑफ 31 नंबर्स पिगी बैंक में डाला, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऑल द वे टिल 31। यानी कि ये तीनों का टोटल फाइंड करेगा तो उसका पॉकेट मनी मिलेगा। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो है 1 on the first day, 2 on the second day, 3 on the third day, all the way till 31 on the last day. 31st जनवरी में 31 डेज होते हैं और फिर हमें S31 फाइंड करने के बाद सबको प्लस करना है, बस दैट्स इट। सो हमें क्या क्या मालूम है? हमको मालूम है फर्स्ट नंबर है A1, जिसको हम A1 भी कह सकते हैं। A की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और जैसे 2 - 1 1 होता है। हमको ये भी पता है कि लास्ट नंबर है 31, हमको पता है n भी 31 है। सो हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला जो इजी इस केस में वो है n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। T1 + Tn भी लिख सकते हैं और A1 + An भी लिख सकते हैं। इट्स ओके। So S of 31 is equal to 31/2. First number is 1, last number is 31. यानी कि एक्चुअली हम सम ऑफ द फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं। So 31/2 multiplied by 32, 2 ones are 2 16s are. So let me just multiply this very quickly. 31 multiplied by 16 is 496. Correct? So her savings in piggy bank is 496, and then she spent rupees 204, and then also she had some savings, extra savings left, which was 100. So her total pocket money is the total of all these three. 6 + 4 is 10, 9 + 1 is 10, 4 5 6 7 8. So her total pocket money is rupees 800. Sum number 35. Yasmin saves rupees 32 during the first month, 36 in the second month, 40 in the third month. If she continues to save in this manner, in how many months will she save rupees 2000? So हमें क्या दिया है? एक arithmetic progression है जिसमें 32 is the saving in the first month, 36 second month, 40 third month और इस तरह से करती जाएगी तो total savings होना चाहिए 2000। तो हमें फाइंड करना है n number of months। तो first term is 32, common difference is 36 minus 32, which is 4. Number of numbers is not known. Sum of n numbers is 2000. ठीक है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 2a plus n minus 1 d. Sn एक्चुअली हमको पता है, तो Sn क्या पता है हमको? Sn है 2000, n/2 2 a की वैल्यू है 32 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। तो ये 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आएगा 4000 इज इक्वल टू n 32 2s are 64 प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4n minus 4। नाउ यू कैन टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर, therefore 4000 is equal to n 64 minus 4 is 60 plus 4n। हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अक्रॉस, therefore 4000 is equal to 60n plus 4n square, isn't it? n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडिंग 4 on both sides तो आएगा 1000
इज इक्वल टू 15n प्लस n स्क्वायर। हर एक नंबर 4 से डिविजिबल है। 1000 को ले लो उस तरफ, therefore n square plus 15n minus 1000 is equal to 0। अभी दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, लेकिन माइनस करेंगे तो आएगा 15। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, लेकिन माइनस करेंगे तो आएगा 15। सो मैं क्या करता हूं, 1000 को फैक्टराइज कर। सो 2 500s are 2 250s are 2 125s are, और 5 का क्यूब है ये, तो 525s are 5 5s are 5 1s are। सो 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। सो हमें जोड़ी बनानी है ताकि माइनस करके 15 मिले। लेट्स ट्राई। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are 40। लेट्स 40 को अलग करें। 5 5s are 25। 40 minus 25 is 15। तो हमें तो जोड़ी मिल गई 40 and 25। Plus is the sign of the bigger number, plus and minus mixture is smaller number, और दोनों के पास आएगा n, यानी कि therefore n square plus 40n minus 15 नहीं, minus 15 नहीं, minus 25n minus 1000 is equal to 0। So n common, n plus 40 minus 25 common, n plus 40 is equal to 0। Therefore n plus 40, n minus 25 is equal to 0। Therefore या तो n plus 40 0 है, या तो n minus 25 0 है। प्लस 40 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा minus 40, और minus 25 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा plus 25। तो क्या नंबर ऑफ नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं? ना, नंबर ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो वी कैन राइट सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स अलाउड है। सो n कैन नॉट बी इक्वल टू minus 40, therefore n is equal to 25। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन था in how many months will she be able to save 2000 rupees। So final answer आएगा, answer she would be able to save rupees 2000 in 25 months। So that's it for this exercise। काफी बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो हो गया। So if you like and if you want me to continue making such videos, please like करो, subscribe करो and share it with your friends। Your liking, your subscribing encourages me, motivates me। चलो then, see you in the next video। Bye bye for now।